नमस्कार दोस्तों। मैंने कहा नमस्कार दोस्तों। आप सबको मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? दोस्तों, आज आप लोग बहुत लकी हैं। जानते हैं क्यों? मैं आप लोगों से कारण बताता हूं। फॉरएवर शुरू करने से पहले मैंने एक वीडियो देखा था। उस वीडियो का नाम था फॉरएवर लाइफस्टाइल। जी हाँ, उस फॉरएवर लाइफस्टाइल में मैंने जिनको सुना था उनमें भरत शाह जी थे, अपने प्रफुल्ल उजागरे जी थे और जोश मैथ्यू जी थे। और जोश मैथ्यू जी इतने स्मार्ट और बढ़िया से दिख रहे थे और इतना बढ़िया से बोल रहे थे। इन लोगों को सुनकर मुझे प्रेरणा मिली थी फॉरएवर करने की। दोस्तों, मैं रियली बताता हूँ, फॉरएवर जो मैं स्टार्ट किया तो उस वीडियो को देखने के बाद, जिस वीडियो का नाम था फॉरएवर लाइफस्टाइल, मैंने कहा जब इतने अच्छे अच्छे लोग इस बिजनेस को कर रहे हैं तो मुझे भी ये बिजनेस करना चाहिए। और ये मेरे प्रेरणा स्रोत रहे और मैंने फिर बिजनेस को स्टार्ट किया। आज दोस्तों, हम लोग बहुत किस्मत वाले हैं कि हम लोगों के बीच में जोश जी आए हैं और ट्रेनिंग देने के लिए। दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है आज की ये ट्रेनिंग आप लोगों को बहुत कुछ सिखाएगी। मैंने इनकी एक ट्रेनिंग अटेंड की थी कोलकाता में, और उस ट्रेनिंग को अटेंड करने के बाद वाकई में मैं इनका फैन हो गया था। वाकई में इनका ट्रेनिंग देने का अंदाज इतना प्यारा था और इनका मैंने अटैचमेंट देखा था फॉरएवर के प्रति। देखकर मैं रियली इनका फैन हो गया था। दोस्तों, आप लोग सोचिए, आप लोग कितने किस्मत वाले हैं। ऐसे ग्रेट लीडर आप लोगों को ट्रेनिंग्स दे रहे हैं जिनको मैं सुनना चाहता था कभी। आज आप लोगों को भी मौका मिल रहा है इन लोगों को सुनने का, इनसे सीखने का। दोस्तों, मैं कहूँगा आप लोगों से, आप सभी के सभी अपनी पेन डायरी को अपने साथ रखें और जो कुछ आपको अच्छा लगे उसे नोट डाउन करें, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं आता। ऐसे महान लोग बार बार हमारे सामने नहीं आते ट्रेनिंग देने के लिए। आज आप लोगों के सामने आ रहे हैं तो इनसे जितना हो सके उतना सीखें। मुझे पूरा विश्वास है आज का दिन आपके जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होने वाला है। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग आज के दिन को सही तरह से कैश करेंगे। अब मैं आप सबके एक जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ जहां जहां पर आप लोग हैं वहीं से एक ऐसी जोरदार तालियां बजाएं कि मुंबई में जोश मैथ्यू सर को आप लोगों की तालियों की गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई पड़े। तो तालियों की गड़गड़ाहट के साथ हम स्वागत कर रहे हैं जोश मैथ्यू सर का। जोश मैथ्यू सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने अपना कीमती समय हम लोगों के लिए निकाला, एफपीओस के लिए निकाला। इसके लिए रियली हम आपके बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। मुझे पूरा विश्वास है जोश सर कि आज का दिन हम लोगों के जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण दिन होने वाला है। तो आज हमें पूरा विश्वास है कि जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं एफपीओस, सबको एक भरपूर मोटिवेशन मिलेगा। इन सबको मालूम चलेगा कि फॉरएवर क्या है। मुझे पूरा विश्वास है सर, आप इस कंपनी में तब से हैं जब ये कंपनी हमारे इंडिया में शुरू नहीं हुई थी, उससे पहले प्री लॉन्चिंग के टाइम से जुड़े हैं और आज तक जुड़े हुए हैं। आपने अनगिनत अचीवमेंट्स लिए हैं। कई बार आप ईगल मैनेजर्स बने हैं, कई बार आप चेयरमैन बोनस ले चुके हैं। दोस्तों, जोश मैथ्यू सर ही हैं जिन्होंने शिलोंग का आरडीओ जो है इन्हीं के कारण स्टार्ट हुआ था। इन्हीं की टीम थी और इन्हों के हाथ से ही वहां पे स्टार्ट हुआ था। यहां तक कि दोस्तों, जोश मैथ्यू सर ही हैं आज की तारीख में, अगर गुजरात में मैंने सुना है कि सबसे बड़ी टीम किसी की है तो जोश मैथ्यू सर की ही है। दोस्तों, इनकी टीम विदेशों में भी है। ये वाकई में एक ग्रेट लीडर हैं और आज एक ग्रेट लीडर से आप बहुत कुछ सुनने वाले हैं और बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो आज मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। आज का ये मीटिंग, जूम मीटिंग, सेमिनार, जो कुछ भी है, मैं आज मतलब जोश सर के हाथों सपुर्द कर रहा हूं और आज की मीटिंग से कहता हूं आप शुरू कर सकते हैं सर। थैंक यू सो मच सूर्या जी। एंड मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि आप जैसे महान जो लीडर है, जो विनर्स ट्रैक परिवार के इतने बड़े लीडर है, और मैं जिनको देख रहा हूँ कि वो कुछ ही समय में, जो फॉरएवर में आप ज्यादा समय से नहीं है लेकिन आपने रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं फॉरएवर के अंदर, खास करके भारत देश के अंदर। और आपको हम क्या बोले सर, सो आई एम सो प्रिविलेज, सो ऑनर्ड कि मैं आप लोगों के बीच में आ सकूं और आपके जो परिवार, इतने बड़ी जो परिवार है, उनके साथ मैं कुछ मेरे एक्सपीरियंस में, कुछ मेरे लव्स शेयर कर सकूं, कुछ ट्रेनिंग शेयर कर सकूं, कुछ ऐसा छोड़ जाऊं
मेरा खाली यही प्रयास रहेगा कि आप लोग के अंदर का विश्वास जो है वो जाग जाए। मुझे मालूम है सूर्या सेन विश्वास के ऊपर बहुत बात करते हैं, बहुत काफी कुछ बोलते हैं, लेकिन ये कुछ-कुछ चीजें हैं सब विनर की खूबियत कि वो सब ये चीज़ों में मानते हैं और मैं भी ये सब चीज़ों में मानता हूँ। और आप जब मेरे बात सुनेंगे बहुत सारा चीज़ शायद तुमको आप लोगों को लगेगा कुछ है ना उसी तरह से चल रहे हैं। ये सब एक अच्छे लीडर, एक अच्छे जो बाज है ना उसका उसका खूबियत है। और मैं मेरे ट्रेनिंग्स हैं, मेरी एक ट्रेनिंग है जिसके ऊपर मैं बहुत गौर करता हूँ और मैं मानता हूँ कि जो कोई भी फॉरएवर में जुड़ता है जो कोई भी फॉरएवर में जुड़ता है उसको खास करके ये जान लेना है कि वो पैदाइशी बाज है। और हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में हमारे देश में लोग हैं, लेकिन सब कोई फॉरएवर नहीं करता है। और जो जुड़ जाता है या आ जाता है शायद ऐसे माहौल में से आ जाता है, शायद हो सकता है वो मुर्गी के माहौल में से आया, हो सकता है वो कबूतर के माहौल में से आया, हो सकता है वो कभी अपने आप को अंदर जांच के देखा नहीं है या झांक के देखा नहीं है कि उसके अंदर बाज का खूबियत है। मैं जानता हूं क्योंकि मेरे को 20 साल हो चुके हैं, मैं कंपनी में जुड़ा था उसके प्री लॉन्च में मई के महीने में 2000 के दिन मेरे आई कार्ड के ऊपर मई 2000 लिखा है। मेरा एक्चुअल डेट ऑफ मैं कंपनी में एंट्री मारा था मई 13 को, जब कंपनी का बर्थडे था, मुझे मालूम भी नहीं था, लेकिन मैं उस दिन से कंपनी के साथ आया हूँ। एक बार बिलीफ आ गया, मेरा लाइफ चेंज हो गया। मैं शुक्रगुजार हूँ मेरे अपलाइन स्पॉन्सर जिसने मुझे इस मौका दिया, जिसने मुझे इसके लिए दावत दिया था, जॉन थॉमस, जो साइमन जी के नीचे एकदम डायरेक्ट में है। और मैं बेसिकली साइमन के टीम का हूँ और मैं शुक्रगुजार हूँ उस अपलाइन जॉन का जिसने मुझे इस मौका दिया, एक सुनहरा मौका दिया जिसने मेरे लाइफ को बदल दिया। और 20 साल से मेरा अकेला नहीं, मेरे साथ जुड़ने वाले हजारों की संख्या में जो लोग हैं उनके लाइफ में बदलाव लाया, हेल्थ में, वेल्थ में, लाइफस्टाइल में। जैसे अभी सूर्या जी बोल रहे थे लाइफस्टाइल फॉरएवर आपको एक अच्छा लाइफस्टाइल देती है, अपने सपनों का जीवन जीने का पावर देती है। आपको खाली अंदर से विश्वास करना है, विश्वास ये करना है कि फॉरएवर आपके लाइफ में आया है तो भाई एक्सीडेंट नहीं आया है, वो कुदरती कोई करिश्मा है, कुदरती कोई कनेक्शन है जिसके कारण या माँ बाप का प्यार हो सकता है, माँ बाप का प्रार्थना हो सकता है, या आपका खुद का प्रार्थना हो सकता है कि आप कुछ अच्छा कुछ ढूंढ रहे, एक सुनहरा अवसर ढूंढ रहे हो, इसके लिए फॉरएवर आपके कदमों में, आप फॉरएवर आपके पास आया है। लेकिन बाकी का जो चीज आपके हाथों में है, कुदरती ऊपर वाले ने तो दे दिया, लेकिन आपके ऊपर निर्भर करता है आप उसको किस तरह से इस बिजनेस को अपनाते हो और किस तरह से आप अपने आप को बाज समझते हो और बाज जैसा क्वालिटीज आपके अंदर लाके आप ढूंढने के लिए तैयार हो जाते हो। क्योंकि आप ये बिजनेस है तो आपको आसमान चुना है। ये बिजनेस जब आप कर रहे हैं तो आपको पूरी उम्मीद, पूरा विजन, पूरा फोकस आपको लगाना है कि मुझे लाइफ में कुछ करना है, मुझे लाइफ में कुछ हासिल करना है। और ये हो सकता है अगर आप अपने आप पे विश्वास करो, आप ऐसे कंपनी के अंदर विश्वास करो। हो सकता है आप अलग अलग नेटवर्क से आए हो सकता है आप ऐसे झोल-झाल कंपनियां में से आए हो सकता है आप ऐसे जगह से आए हो जहां पे आपके हाथ जले हो, लेकिन हो भी सकता है आप कहीं गए नहीं, लेकिन पहला कंपनी आपको मिला है फॉरएवर, तो मैं आपको बोलूं इसको छोड़कर और कहीं देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। जब नई नई कंपनी इंडिया में आई थी, हम लोगों का हक था यहाँ देखना, वहां देखना, वहां देखना, लेकिन मैं बताऊं आपको 20 साल हो चुका है, मैं यहाँ का वहां नहीं देखा हूं, क्योंकि मुझे मालूम है अगर एक बार जो फॉरएवर जिसका नाम हमेशा के लिए है और हमेशा के लिए आपको जुड़ना है, यहाँ पे आप अकेले के सोच में नहीं आना है, आपको सोचना है आप अपने बच्चों के लिए क्या छोड़ जाए। ये कंपनी है 42 इयर्स हो चुका है, 160 से अधिक देशों में है, जहां कहीं भी गई है कंपनी ने उधर हलचल कर दिया है। हमारे देश में 75th कंट्री थी, ये 76 कंट्री था इंडिया, जब इंडिया जुड़ा था 20 साल पहले। और मुझे सौभाग्य था कि मैंने इंडिया के पहले मैनेजर जो साइमन जी कुछ दिन पहले आप उनको सुन चुके हैं, वो अपना पहला सीसी कर रहे थे मेरे सामने, मैं जब गया था मेरे सामने उनका पहला 2 सीसी हुआ था। ओके, तो ये बताना चाहता हूं कि कंपनी इतनी पावरफुल है, कंपनी इतनी बेहतरीन है, आपको खाली ये ऊपर वाले को धन्यवाद करना है कि ये मौका आपको दे दिया है। अभी आपको उसके अंदर काम करना है, स्मार्ट वर्क करना है और समझ के धीरे धीरे समझ के उड़ने की तैयारी करना है। हो सकता है आपका झटपट ना हो, लेकिन उससे आपको परेशान नहीं होना है, आपको यहाँ रहना है हमेशा के लिए। आपको धीरे 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 करना है, लेकिन हार नहीं माने बिना आपको ये बिजनेस करके आपको आसमानों को छूना है, क्योंकि बाज का काम ही है तूफानों का सामना करके, बादलों का सामना करके आसमान छूता है। तो आपको अपने अंदर से अपने आत्मविश्वास को जगाना है और तैयार होना है आसमान छूने के लिए। और आपको तैयार होना है
बड़े कामों के लिए, बड़े अचीवमेंटों के लिए। और मैं बताऊं, हो सकता है थोड़ा किसी का एक दिन लग जाए, किसी का महीना लग जाए, किसी का साल लग जाए, लेकिन आपको हार नहीं मानना है, आपको निराश नहीं होना है। आपको मानना है कि ये कुदरती देन है, और इसको लेके, इसको समझ के, इसमें पूरा ध्यान लगा के आप इसको अगर करेंगे ना, तो आपको दुनिया की कोई ताकत कामयाबी से रोक नहीं सकती है। दुनिया की कोई ताकत आपके सपनों को साकार होने से रोक नहीं सकती है, क्योंकि फॉरएवर ऐसी एक कंपनी है जो 42 ईयर्स से 160 से अधिक देशों में लोगों की जिंदगी बदलती आ रही है। और आज आप लोग खुशकिस्मत हो कि आपके साथ ऐसा एक लीडर है जो आपको इतना कुछ सपोर्ट कर रहा है, इतना कुछ करता है। सूर्या सिन्हा जी, आपको हैट्स ऑफ सर, आपका लीडरशिप के लिए मैं हैट्स ऑफ करता हूं कि आप इतना कुछ कर जाते हैं, आप इतना कुछ कर लेते हैं आपके लोगों के लिए, और आप जीरो से हीरो बनाने के लिए बैठे हैं। और सर, आपको जब भी देखता हूं, जब भी आपके यूट्यूब्स देखता हूं या आपके वीडियोस देखता हूं, हर जगह मुझे यही दिखता है कि आप कितना मेहनत कर रहे हो, आप कितना चाहते हो कि आपके साथ जुड़ने वालों के लाइफ में बदलाव हो एंड उनके लाइफ में छुटकारा हो। सर, ये मिशन रेक्स का है। रेक्स चाहते हैं कि दुनिया भर में सबसे बड़ी बीमारी खाली पेट नहीं है, खाली जेब है, उनका मानना है। और ये सच्ची बात है। जब घर में पैसा रहता है ना, सब खुशियां होता है। एक पैसा नहीं है ना, तो सब चालू हो जाता है, तू मैं, कुरकुर कुरकुर, सब। कितने लोग मानते हैं इस चीज को। इसलिए जब आप बिजनेस करते हो, जब आप फॉरएवर करते हो, तो आपको घर में खुशियां, आपके घर में शांति, आपके सपनों को साकार करने का पावर आ जाता है। आपको जो सपने हैं, आपको हो सकता है दुनिया घूमना है, आपका सपना हो सकता है आपको कुछ बड़ा घर लेना है, आपका सपना हो सकता है आपके बच्चों को अच्छा पढ़ाई करवाना है, आपके सपने हो सकते हैं कि आपको अच्छा सा मकान चाहिए या अच्छी सी गाड़ियां चाहिए। ये सब हो सकता है। और साथ ही साथ आपको इज्जत, साथ ही साथ आपको लोग आपको है ना बद्दुआ नहीं देते, आपको ध्यान से, आपको प्यार से देखते हैं और आपको इज्जत करके देखते हैं। क्योंकि हो सकता है कि उनके घर में कुछ छुटकारा आ गया हो सकता है स्वास्थ्य में कुछ छुटकारा हो गया, हो सकता है कुछ फाइनेंशियल उनके घर में जो कमी था उसके अंदर आपने जब ये चारा दिखाया, आपने ये रास्ता दिखाया, तो उनके घर में बढ़ोतरी आ गया। तो आपको खाली विश्वास रखना है अपने आप पे, सिस्टम पे, कंपनी पे, कंपनी के प्रोडक्ट्स पे, और जो इसमें लोग कामयाबी पा चुके हैं उनके रिकॉर्ड को देखिए, उनको देखिए, आपके ग्रेट लीडर सूर्या सिन्हा जी को देखिए, और आप खुदने के लिए तैयार हो जाए। अगर आप इन लोग किसी को भी देखना नहीं चाहते, मुझे नहीं देखना, सुनना चाहते, देखना चाहते, आप किसी को नहीं, तो हमारी कंपनी के ओनर मिस्टर रेक्स जी को देखिए, जिनका दिल इतना बड़ा है। 42 ईयर्स बैक उनके पास एक अच्छा सिस्टम आया, वो सिस्टम जो मार्केटिंग सिस्टम है उसको लेके उनने ये बिजनेस को खड़ा किया। वो बिजनेस के प्लान इतना बढ़िया प्लान है, इसके प्लान में दुनिया की कोई प्लान मैच नहीं हो सकती है। ये मैं वो वादे के साथ कह सकता हूँ, जो कोई भी इसमें काफी समय से है वो जान जाता है, जिसने कोई दूसरा कोई नेटवर्क किया रहेगा वो जान जाता है। इसमें स्मार्ट वर्क है। एक बार आप इसमें समझ जाओ, एक बार आप सिस्टम के साथ प्यार कर जाओ, तो इसके सामने दुनिया की कोई सिस्टम कामयाब नहीं है। सब सिस्टम में कुछ ना कुछ ऐसा कमी है, लेकिन ये सिस्टम फुल प्रूफ सिस्टम है जो अपने सपनों को साकार करता है, आपको एक अच्छे पोजीशन में ले जाता है, और आपको और आपके टीमों को और उनके परिवार में खुशियां लाता है। और ये जो सिस्टम है, इसके साथ आपको लगे रहना है, टिके रहना है, आलस करके नहीं, खाली नाम भर के नहीं, खाली थोड़ा सा प्रोडक्ट लेके नहीं, लेकिन अगर आपको कुछ करना है तो व्यायाम करते हैं जैसा सिस्टमैटिक करना है। पहले 5 किलो का डंबल, बाद में 10 किलो, धीरे धीरे आपको अपने आप को तानना है। जब आप तानेंगे तो आप आसमान छू सकते हैं। ये आपके अंदर पावर है, और ये हर बाज का पावर है। हर बाज मुश्किलों से, उसके वातावरण के हिसाब से वो गलती से मुर्गी जैसा बन जाता है। मुर्गी का मतलब ये होता है रोजाना सुबह 9 बजे उठेगा या काम पे जाएगा, वापस आएगा, एक अंडा देगा, बीच बीच में कुड़क हो जाएगा। ये हमारे जनरल कस्टमर्स है। ओके, अब मैं इनको आप बुरा नहीं मानना, मैं खाली कंपैरिजन कर रहा हूँ। आपको मुर्गी नहीं, आपको कुछ नहीं बोल रहा हूँ, या दुनिया में जो भी सुन रहा है उसको मुर्गी नहीं बोल रहा हूँ। ये मैं बता रहा हूँ जो लोग रोजाना काम करते हैं, जो 9 to 5 जॉब करते हैं, उनको मैं मुर्गी बोलता हूँ। दूसरे ऐसे आते हैं जो खाली कबूतर जैसे है, देखने में एकदम एकदम टिप टॉप, सब अच्छे हैं, सब करेंगे, लेकिन आएंगे जब खाली गुटरुगु 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 गुटरुगु, काम कुछ नहीं करेंगे। बड़े बड़े बात करेंगे, बड़े बड़े आपको सुना जाएंगे, लेकिन लाइफ में कुछ करेंगे नहीं, ना तो दूसरों को करने देंगे। और जितना भी करो दूसरों के दाने पे जिएंगे, लेकिन खुद का कुछ कर नहीं सकते। लेकिन उसके सबके बीच में हम गलती से घुस गए, वहां घूम रहे थे इतने सालों से। जब कभी भी हम आ गए, जब हमारा अच्छा दिन शुरू हो गया, जब कभी भी हम बाज के बीच में आ गए, बाज हम जब देखो
आसमान में देखो तो दिखते नहीं है, बहुत कम नजर आते हैं। और बाज एक ऐसा पक्षी है, वो पक्षियों का राजा है। और मैं मानता हूं कि हमारे साथ जो भी फॉरएवर में जुड़ता है, जिसने भी एफबीओ फॉर्म भर दिया या भरने वाला है, वो हमारे बीच में राजा बन जाता है, वो हमारे बीच में बाज बन जाता है और उसके अंदर वो पावर आ जाता है। भले उसके अंदर कुछ आदतें रहेंगे जो, क्योंकि मुर्गी के माहौल में रह की आदत लग चुकी थी, वो उसकी गलती नहीं है। लेकिन धीरे धीरे जब बाज के बीच में बैठने और उठना चालू हो जाता है ना, तो आपको बाज जैसा सोच, आपको बाज जैसा विचार आने लग जाता है, आप बाज बन जाते हो। और मैं मानता हूं कि आज शाम को हमारे बीच में कम से कम 400 से 500 लोग हैं। यहाँ पे अभी 450 के ऊपर लोग आ चुके हैं। ये सब के सब आप लोग सब बाज हो। इसके लिए आज आप शाम को टाइम निकाल के, वक्त निकाल के, हो सकता है आप अच्छा पिक्चर देख के बैठ सकते हो कि संडे शाम है परिवार के साथ, लेकिन आपने जिस निर्णय ले लिया, नहीं हमको हमारे आप को ना पॉलिश करना है, तैयारी करना है, ताकि हम हमारी कामयाबी पा सके, कि हम हमारे सपनों को साकार होते देख सके। इसके लिए आपने सूर्य जी के इस ट्रेनिंग के अंदर आपने निर्णय लिया कि आपको आके बैठना है। मेरा आपसे दरखास्त है, जब तक ये मीटिंग है आप लोग कहीं जाइए नहीं, कहीं वहां यहाँ भटके नहीं। आप लोग से खाली दरखास्त है, आप अपने और अपने परिवार के भविष्य के लिए कुछ चाहते हैं तो यहाँ पे टिके रहे, जटे रहे और पकड़े जो मेरे से निकलता है, मेरे से पकड़े। मैं जो कुछ भी बात कर रहा हूँ मेरे दिल से निकलेगा। मैं कुछ सेटिंग करके या कुछ प्लानिंग करके नहीं आया हूँ, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ मेरे दिल से बोल रहा हूँ। आपको खाली पकड़ना है। ये 20 साल का मेरा प्यार है, मेरा विश्वास है फॉरएवर के अंदर रहने के बाद, कि इसके अंदर जो भी रहता है, इसके अंदर जो भी खड़ा रहेगा, इसके अंदर जो भी बिजनेस में जुड़ता है, उसके लाइफ में बदलाव आता है। आपके लाइफ में आज बदलाव आने वाला है, आपके लाइफ में आज सुधार आने वाला है, आपके लाइफ में आज ऐसा बदलाव आएगा जो आपको आसमान छूने का पावर देगा, आपको बाज का पावर देगा। आपके अंदर बाज की खूबियत है, लेकिन आने वाले दिनों में जैसे जैसे आप अपने आप के पंख मारेंगे, अपने आप को समझेंगे, अपने आप को पॉलिश करेंगे, अपने आप को बाज की क्वालिटीज लाएंगे, आप 100%, 100% आप यहाँ पे बाज बन जाएंगे। आप कामयाबी पाएंगे, आप आसमान छुएंगे, आपके सपने साकार होंगे। खाली आपको अंदर से अपने आप के विश्वास को जागरण करना है और ये सिस्टम के साथ लगे रहना है। और जो आपको सिखाया जा रहा है, जैसे आपके लिए वो अलग अलग सक्सेसफुल लीडर्स को ला रहे हैं, आपके बीच में ला रहे हैं, सबको सुनना है। आपको जो पसंद है वो लेना है। जो वेजिटेरियन लोग हैं, आम खाना है, गुठली फेंकना है, पूरा गुठली निगलना नहीं है, कभी अटक जाती है। ओके, या आप नॉन वेजिटेरियन तो मुर्गी खा लो, हड्डी मत खाओ, हड्डी अटक जाएगी या तकलीफ लाएगी। तो आपको खाली मुर्गी जो अच्छा लगता है वो ले लो, उसका बनाओ, उसमें से अपना सिस्टम खड़ा करो, अपनी ज्ञान लाओ, इनोवेटिव हो जाओ, क्रिएटिव हो जाओ, कि अपने बस में अपने आप ने आप अपना इतिहास लिखिए, आप अपने फ्यूचर को लिखिए, आप अपने भविष्य को लिखिए, लेकिन सिस्टम के साथ चोरी मत कीजिए। ओके, लेकिन आप सिस्टम के साथ लगे रहिए, सिस्टम के साथ पकड़े रहिए, सिस्टम और प्रोडक्ट के साथ बने रहिए। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, आपको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। फॉरएवर का सिस्टम एक फुल प्रूफ सिस्टम है। आप उसमें अपना स्मार्टनेस लगाएंगे ना, वो सिस्टम आपको खा जाएगा। लेकिन आपको स्मार्ट बन के सिस्टम को पकड़ के आपको अपनी कामयाबी पाना है। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि आप पक्का बाज बन के कामयाबी पाएंगे, क्योंकि आप में वो खूबियत है। और आप वो हजारों के लाखों की संख्या के बदले आप यहाँ पे आज शाम को है, क्योंकि आपके अंदर बाज की खूबियत है। मैं बोलता हूँ, जो कोई भी फॉरएवर में जुड़ता है, अनजान मिस्टेक से नहीं आता है, उसको कहीं ना कहीं उसके अंदर से वो भूख है कि उसको बाज का खूबियत है, उसको कहीं ना कहीं उसको महसूस होता है कि उसके अंदर बाज का खून दौड़ रहा है। इसके लिए वो हमारे साथ आ जुड़ता है, इसके लिए वो हमारे साथ आ मिलता है। लेकिन कोई लोग है ना, कुछ दिन रहते हैं, कुछ घबराहट आ जाते हैं, फिर अपने आप को फिर कबूतर जैसा सोचने लग जाते हैं, फिर अपने आप को मुर्गी जैसा बन जाते हैं और भाग जाते हैं। वो कबूतर मुर्गी भागती है, लेकिन बाज खाली उड़ता है और वो आसमानों में तकलीफों को सामना करके, तूफानों को सामना करके आसमान छूने की तैयारी में रहता है। वो तूफानों के ऊपर से निकलता है। तूफान देख के भागने वाले मुर्गी, तूफान देख के भागने वाले कबूतर या छोटे पक्षी होते हैं, लेकिन बाज जो है चैलेंज को फेस करता है, तूफानों को फेस करता है और कामयाबी पाता है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, हर कोई यहाँ पे बैठा अगर अपने आप को सोचने लगे और अपने आप को बोलने लगे ना, आई कैन एंड आई विल, और अपने आप को सोचने लगे ना, मैं कर सकता हूँ, मुझसे मेरे में वो सामर्थ्य है, मेरे में वो ताकत है, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ आप कर सकते हैं। तो आपके विश्वास को जगाइए, अपने आप को जगाइए और आज शाम को मेरे साथ टिके रहिए। अगले 1 घंटे के लिए टिके रहेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, खास करके जो नए लोग हैं, खास करके जो नए जुड़े हैं, या खास करके जो थोड़े दिन से लटके पड़े हैं, या कुछ लोग कामयाबी पाने के लिए कोशिश में है, अपने आप को निराश हो रहे हैं, मैं आपको बोलूं, इस माहौल जो है, पूरी दुनिया रुकी पड़ी है, पूरी दुनिया अटकी पड़ी है, पूरी दुनिया अटकी पड़ी है कोरोना के चुंगल में।
खाली हिंदुस्तान नहीं, खाली भारत नहीं, पूरी दुनिया अटकी पड़ी है, लेकिन उसके बीच में फॉरएवर कंपनी हमारी खड़ी है और हमारी स्टाफ, हमारी मैनेजमेंट इतना सेवा कर रही है ताकि हम लोग एफबीओ जो है अपने बिजनेस को, अपने कार्य को लेके चल सके और हमारे कामयाबी के साथ हमारे चेक्स आ सके। कोई भी एफबीओ यहाँ पे जो काम कर रहा है गलती से भी नहीं बोल सकता है कि उसके घर में इनकम नहीं आ रहा है। अगर उसने उसका काम किया जो उसको करना है तो उसका रिजल्ट है, उसकी टीमों का रिजल्ट है, उसको उसका इनकम आ रहा है। आज 14 है, कल 15 है, कल सुबह 12 बजे के पहले आपके पास एसएमएस आ जाएगा कि आपके बैंक में पैसा आ गया। मैं 20 साल से बिजनेस कर रहा हूँ, फॉरएवर एक दिन भी कभी लेट नहीं हुई है। अगर 15 तारीख छुट्टी है तो 14 तारीख को आ जाएगा। अगर 14 भी छुट्टी है तो 13 तारीख को आपके बैंक अकाउंट में पैसा आ जाएगा। ऐसा नहीं कि 2 दिन एक्स्ट्रा करके वो 16 को भेजे, नहीं, आपको एक दिन पहले आ जाता है। फॉरएवर उसके जो सच्चाई और इंटीग्रिटी के अंदर क्लियर है। आपको इससे अच्छा क्या मौका मिल सकता है? और आपको जब ये मौका मिला है तो इसके साथ लगे रहिए, अपने लाइफ को चेंज कीजिए। और मैं ये बोल रहा हूँ, मैंने पूरे जोश के साथ बात किया, मेरा नाम ही जोश है। ओके, तो जोश मशीन है, तो जोश मशीन जब निकलता है ना धर 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 मारता है। तो मैं अभी हिंदी में भी वैसे ही बन गया हूँ। ओके, पहले एक जमाना था, पहले 5 साल हमारी कंपनी का खाली इंग्लिश ट्रेनिंग हुआ करते थे। मुझे हिंदी बोलने को सही आता नहीं था, मेरे मुंह से हिंदी रुक रुक के निकलता था। लेकिन मैंने अपने आप को, फॉरएवर में रहेंगे तो आपका लाइफ बदल जाता है, आपकी स्टोरियां बदल जाती है, आप एक अच्छा अलग इंसान बन जाता है। आते हो जीरो बन के आप बनते हो हीरो, और हीरो से बढ़कर बन जाते हो, महागुरु बन जाते हो। लेकिन आपको अंदर से वो भूख चाहिए, आपको अंदर से वो विश्वास चाहिए कि आपके अंदर बाज है। आप हो सकता है कभी भी सराउंडिंग्स है, मेरे पास ऐसे लोग हैं मेरे टीमों में जो 8वीं फेल है, जो 4थी फेल है, लेकिन यहाँ से लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 3 लाख रुपया कमा रहे हैं। और ये सब फॉरएवर का पावर है, ये सब फॉरएवर की कामयाबी का असर है। ओके, तो आप आएंगे जीरो से, लेकिन आप यहाँ पे सीख जाएंगे, आप अपने आप को एक अच्छा इंसान बनाएंगे, आप अपने आप को एक स्मार्ट व्यक्ति बनाएंगे, आपके कपड़े पहनने का ढंग चेंज हो जाएगा, आपके उठने बैठने का, बोलने का ढंग चेंज हो जाएगा, सब कुछ बदल जाता है यहाँ पे। यहाँ तक कि मेरी जो इंग्लिश की तड़तड़ की भाषा थी जो पूरी दुनिया में सुनती थी, आज मैं वो छोड़कर हिंदी बोल रहा हूँ। और कभी कभी मैं खुद चकित हूँ कि मैं इतना नॉन स्टॉप कैसे हिंदी बोल रहा हूँ, और बिगर ब्रेक, बिगर गैप लिए, बिगर सांस लिए मैं बोल रहा हूँ। लेकिन ये बोल सकना, ये सब कुदरती करिश्मा है और अंदर का भूख है जो आपको बनाता है कि मुझे बाज बनना है। मैंने 5 साल के बाद देखा कि मेरे ट्रेनिंग में लोग बैठे हैं लेकिन वो खाली मुंडी हिला रहे हैं, लेकिन उनको समझ रहा कुछ नहीं है, क्योंकि मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ। जब भी मैंने प्रयास किया, मैंने वक्त निकाला, बंबई के ट्रैफिक में, मेरा 20 किलोमीटर दूरी पे बंबई का ऑफिस है, लेकिन आने जाने को 4 घंटा 3 घंटा भी लग जाता है कभी कभी ट्रैफिक के कारण। तो 3 घंटे के अंदर मैं एफएम सुनता था, हिंदी के गाने सुनता था, सब सुन के मैंने मेरे हिंदी को सुधारा है। मैं विश्वास करता हूँ कि शायद मेरी हिंदी आपको सही लग रही हो, कुछ उसमें गलती हो तो मुझे माफ करना। ट्रेनिंग के बीच में जब कुछ ऐसे लफ्ज हो सकते हैं जहां मैं शायद बोल नहीं सकूं, जिसके लिए मुझे क्षमा करना, मैं पहले ही क्षमा मांग रहा हूँ कि अगर मेरे से गलती हो गई मेरे स्लाइड प्रेजेंटेशन के अंदर, कहीं कोई ऐसा शब्द रह जाए, जहां तक हो सके मैं हर शब्द को हिंदी में बोलने की कोशिश करता हूँ। लेकिन बाई चांस गलती से या कोई जाने अनजाने में कोई लफ्ज मेरे से उल्टा सुल्टा हो जाए तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। ओके, सो थैंक यू सो मच। और मैं अभी अपने स्क्रीन पे जाता हूँ एंड आई विल टेक यू, मैं जितना हो सके आपको स्लाइड्स के थ्रू लेके जाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि ये बिजनेस में आप क्या कर सकते हो। मेरा पहला वहां पे आपके ऊपर एक क्वेश्चन है, एक सवाल है, क्या आप उड़ने के लिए तैयार है? आर यू रेडी टू सोर? सोर का मतलब है उड़ने के लिए, उड़ने से भी बढ़कर, तो आप उड़ के बादलों का सामना करके आप उसके ऊपर जब चले जाते हो ना, तो ऐसा एक वक्त आता है जहां पे आप खाली ऐसा घूमते हो, ग्लाइड करते हो, सोर करते हो। ओके, क्या आप तैयार हो? क्या आप तैयार हो उड़ने के लिए, अपने सपनों को साकार होते हुए देखने के लिए, अपने लाइफ को बदलने के लिए तैयार हो? क्योंकि फॉरएवर ऐसी एक कंपनी है जो आपके लाइफ को बदल देगी, जो आपके सपनों को साकार कर देगी, आपके अंदर ऐसा एक बदलाव लाएगी, आपको जीरो से हीरो बना देगी, ऑर्डिनरी टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना देगी, मींस साधारण से असाधारण बना देगी। आई होप आई वाज राइट। ओके, बट साधारण से असाधारण बना देगी आपको, अगर आप अपने आप पे बिलीव करेंगे। तो आपके फोकस को क्लियर रखिए और अभी तैयार हो जाइए। लेट्स मूव अहेड। ओके, क्या है? इट्स ऑल इन द माइंड। उसका मतलब सब कुछ यहाँ पे है, सब कुछ यहाँ पे है। ओके, आप अपने आप को बदल सकते हो सकता है आपके अंदर कुछ ऐसे चेंजेस नहीं हो अभी तक, क्योंकि आप आज भी कुछ पुराने आदतें लेके चल रहे हैं, या पुराने माहौल के, पुराने कुछ ऐसे झोलझाल वाली कंपनी जहां से आप आए रहेंगे, शायद हो सकता है, माफ करना, लेकिन हो सकता है आपको ऐसे कंपनी से आए हो, कहीं से आए हो जहां से आप अपने पुराने वहां के विचार लेके आए हो,
तो शायद आपका वक्त आ गया बदलने का, वहां के सोच को दूर करने का। और ऐसा भी हो सकता है आप ऐसे मुर्गी के माहौल से आए हो या कबूतर के माहौल से आओ जहां आपको कुछ कुछ आदतें आज भी है। अभी तो आपका वक्त आ गया कि आपके बदलाव लाना है आपके सोच में। यू कैन चेंज व्हाट यू आर। आपको बिलीव करना है कि आप जो है उसको बदल सकते हो। कुछ भी असंभव नहीं है। आदमी को खाली, मनुष्य को ऊपर वाले ने ऐसा बनाया कि हम जो चाहे उसमें बदलाव ला सकते हैं, हम जो चाहे उसमें चेंज देख सकते हैं, हम जो चाहेंगे उसके अंदर हम एडजस्ट हो सकते हैं। अभी कोरोना आ गया, कभी किसी ने लाइफ में सोचा नहीं था ऐसा कुछ आएगा, पूरे दुनिया को अपने मुट्ठी में लाके रुका देगा। कभी कभी लाइफ में सोचा नहीं था कि 3 महीना 6 महीना मुझे घर में बैठना पड़ेगा और मैं कुछ नहीं कर सकता। किसने कभी सोचा नहीं था, लेकिन हम बदलाव के साथ अडेप्ट हो चुके हैं। 3 महीना हो चुका है हम लॉकडाउन के अंदर पड़े हुए हैं और हम एडजस्ट हो चुके हैं। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ एडजस्टमेंट। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ आपको खाली समझना है और एडजस्ट करना है, या तो उसके साथ ट्यूनिंग करना है। यू कैन चेंज वेयर यू आर। ओके, आप अपने आप को बदल सकते हैं। आप जो पोजीशन में उस बदलने के लिए आप आगे बढ़ना चाहते हो, इट्स ऑल इन द माइंड। आपके मन, जो आपका मगज है, जो आपका दिमाग है, इसके अंदर इतना सामर्थ्य, इतना पावर है, आप सोच नहीं सकते उससे बढ़कर। इफ यू आर रेडी टू बिलीव, यू कैन चेंज योर फ्यूचर। आप अगर विश्वास करने के लिए तैयार, आप अपने आने वाले भविष्य को बदल सकते हो, अपने आने वाले कल को बदल सकते हो बाय चेंजिंग व्हाट गोज इनटू योर माइंड। आपको आपके अंदर पॉजिटिव फीड करना है, ऐसे सोच लाना है जो आपको बाज के क्वालिटीज लाएगा और आपको आसमान के ऊपर छूने का पावर देगा। तो जो आपको ऊपर उड़ने का, आपके सपनों को साकार करने का पावर देगा। लेकिन ये बदलाव शुरू होएगा जब आपके अंदर से आप सोच को बदलेंगे। आपने सोच को बदलने के लिए तैयार हो जाइए। अगर आपके कुछ कुछ आदतें अभी भी चेंज नहीं हुए, बदले नहीं है, आपको उसको बदलना है। क्योंकि जो बुरे चीजों को आप बदलेंगे नहीं, तो आगे बढ़ नहीं सकते हैं। आज क्या हो चुका है, आज सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। फॉरएवर ने कभी ऑनलाइन में इतने ट्रेनिंग नहीं किया था। पहले मुझे ट्रेनिंग करना है तो सूरज जी को मुझे बुलाना पड़ता था, मुझे होस्टिंग करना पड़ता था, या तो मुझे कलकत्ता आके वहां पे बैठना पड़ता, कलकत्ता के लोगों को सुनने मिलता। लेकिन आज यहाँ बैठे बैठे पूरे देश भर में, क्यों पूरे दुनिया भर में लोग शायद इसको देख सकते हैं। ओके, सिस्टम टेक्नोलॉजी के पावर में। लेकिन हम इसके साथ अडेप्ट होकर इसके साथ बदलना चाहिए। नहीं बदलेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। अगर हम हमारे ग्रुपों के साथ, हमारे टीमों के साथ जूम को नहीं यूज करेंगे तो कभी यूज करेंगे। जूम ऐसा अभी ऐसा एक पावरफुल टूल आ गया है जिसको हर किसी को, अगर आप नेटवर्किंग कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, तो आपको जूम में तो जुड़ना ही है। जूम में जुड़ के आपके लोगों के साथ आपको अपना रोजाना मीटिंग करना है। आपको ये बड़ा मीटिंग तो हो ही रहा है सूर्य जी के फेवर से, आपको हो रहा है जहां पे आप 1-2 घंटे की मीटिंग कर सकते हो। लेकिन जूम आपको फ्री में ऐप मिलता है, डाउनलोड कीजिए। 40 मिनट का वक्त मिलता है, उस वक्त अपने ग्रुप, अपने टीमों के साथ मीटिंग कीजिए। ये बदलाव के लिए आपको सीखने के लिए तैयार होना है, आपको बदलना है। बोलेंगे नहीं मुझे मालूम नहीं कैसा, मुझे भी नहीं मालूम है, मैं भी अभी से सीख रहा हूँ। मैं भी सीख रहा हूँ। या तो मेरे को सीखने का, सिखवाने के लिए मैं लोगों को बुला देता हूँ। आपको भी करना है, आपको किसी का हेल्प लेना है, किसी को फोन करना है या किसी का मदद लेना है, लेकिन हमको करना है बदलाव के साथ। ये सब सोच के अंदर है। हमारे सोच को बदलेंगे ना, हम लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं। आप एक्साइट हो जाइए, आप बदलने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि आप में पांच का पावर है और आप आसमानों को छूने के लिए तैयार है। ये बदलाव के कारण डर के घर में मत बैठिए, मुझे मालूम नहीं ऑनलाइन कैसे ज्वाइन करवाना है, मुझे मालूम नहीं ये तकलीफें होएगी, लेकिन हम तकलीफों को सामना करके उड़ेंगे। तकलीफें होंगी, हम गिरेंगे, लेकिन गिरते ही हम सीखेंगे। यस, तो तैयार हो जाओ आगे बढ़ने के लिए। ओके, बी फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मतलब है हमको जितना ऐसा रिलैक्स होना है, हमको अडेप्ट होना है। ओके, एक्सपैंड योर थिंकिंग, हमारी सोच को बड़ा करना है। सोच को बड़ा करने के लिए आपको सही वातावरण में बैठना उठना पड़ेगा। सही वातावरण में उठना बैठना मतलब आपको ऐसे एनवायरनमेंट पे रहना पड़ेगा जहां पे आपका सोच आप बड़ा कर सकते हैं। पुट योरसेल्फ इन द राइट एनवायरनमेंट, डोंट स्टे वेयर यू आर। अगर आप वही माहौल में, वही लोगों के साथ चर्चा करते रहेंगे ना, तो शायद आप मुर्गी जैसा या आप कबूतर जैसा, या आपका सोच छोटा रह जाएगा। जब आप अडेप्ट करेंगे लोगों के साथ, आप जब जूम मीटिंग, आपको मालूम नहीं क्या हो रहा है, लेकिन आप जाएंगे, सीखेंगे, हाथ जलाएंगे, आप करेंगे, गलतियां करेंगे, जब भी आप बढ़ सकते हैं। तो आप फ्लेक्सिबल हो जाओ। हो सकता है आपके साथ नहीं हो सकता, आप सोचते हैं मैं ऑर्डिनरी हूं। थोड़े दिन पहले था, कुछ सालों पहले था, जब हमारे प्रधानमंत्री ने डिमोनेटाइजेशन कर दिया, बोला डेबिट कार्ड जरूरी हो गया। उस टाइम तक कितने लोगों को डेबिट कार्ड नहीं मालूम था, लेकिन आज सबको डेबिट कार्ड मालूम। सही है ना? कितने दिन तक हम लोगों को व्हाट्सएप क्या मालूम नहीं था, आज सबको व्हाट्सएप मालूम है। ओके, मैसेजिंग भी छूट गया, लेकिन व्हाट्सएप सबको मालूम है। उसी तरह से हमको सोशल मीडिया के साथ बदलना है, फ्लेक्सिबल होना है, अडेप्ट करना है और आगे बढ़ना है। नहीं बढ़ेंगे तो हम छोटे रह जाएंगे। यहाँ पे आपको शायद स्लाइड में दिख रहा रहेगा, एक मच्छियां दिख रहे हैं, एक एक्वेरियम है छोटा सा, उसके टैंक के अंदर डाला गया है। अब ये मच्छी जो है, जब आप छोटे टैंक में डालेंगे ना, वो अपने छोटे वातावरण के अंदर छोटे ही रहेंगे।
ज्यादा बढ़ नहीं सकते क्योंकि वो ज्यादा माहौल नहीं है। ओके, तो कुछ टाइप के मच्छियां हैं जो आप छोटे एक्वेरियम में छोटे इसमें डालेंगे ग्लास के इसके अंदर, तो वो जिंदगी भर छोटे ही रहेंगे, बड़े नहीं हो सकते। लेकिन वही मच्छी को लेके आप एक छोटे से बड़े स्पेस में डालो या तालाब में डालो, वही मच्छी आप देखेंगे इतने बड़े बड़े हो जाते हैं। ओके, आप और हम भी सेम है। हमको छोटा नहीं रहना है, हमको बड़ा सोच लाना है, बदलाव चाहिए हमको, हमको कामयाबी चाहिए, हमको अपने आप को आसमान छूना है, हमको अपने आप को देखना है, हमारे बच्चों का हमारा खुद का सपना पूरा होता है देखना है। अगर आपके पास वो सपने हैं तो आपको छोटे वातावरण से हटके बड़े वातावरण में जाने का वक्त आ गया है। आपको ऐसे जगह पे जाना है, ऐसे चीज के साथ जुड़ना है और आपको लेके चलना है जो आपको बड़ा कुछ देगा या आपके सपनों को साकार करेगा। ये जरूरी है कि आपके सोच को बदलो। डोंट स्टे स्मॉल, आवर थिंकिंग इज इन्फ्लुएंस। हमारा सोच इस चीज से इन्फ्लुएंस हो जाता है या इस चीज से हम उसके अंदर बहकावे में आ जाते हैं जो हमारे वातावरण में है। अगर हमारे साथ लोग हैं जो छोटा सोचते हैं, कुरकुर करते हैं, हर चीज के लिए रोते हैं, हर चीज के लिए धोते हैं, हर चीज के लिए उसको कंप्लेन, इसको कंप्लेन, यार ये क्या हो रहा है, ये कोरोना क्या हो रहा है, तो आप भी वैसे ही हो जाएंगे। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों के साथ आ जाए जिसका सोच बड़ा हो, जिसके सपने बड़े हो, जो बड़ा सोच लेके चलते हैं और उनका लक्ष्य बड़ा है, उनका विजन बड़ा है, वो आगे चलने के लिए तैयार है और बड़ा बात करते हैं, बात जैसा बात करते हैं, कबूतर जैसा नहीं, मुर्गी जैसा नहीं, तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं आप भी अपने हाथ में अंदर वो बदलाव देखेंगे। इसके लिए जब भी सूर्या जी अपने जूम मीटिंग करते हैं, बड़े बड़े स्पीकरों को ला रहे हैं, अलग अलग जो तजुर्बा हो चुका है आपका कंपनी के साथ काफी वक्त से है, जब आते हैं तो आपको उनके साथ जुड़ना है, वो मीटिंग में आना है, वहां पे आपको लेना है। ये नहीं कि यार ये तो रोज सेम है, रोज ये बोले, नहीं, आपको मालूम नहीं है। आप जब ऐसे लोगों के साथ उठ रहे बैठ रहे आज जूम के पावर से, तो आपको भी बड़ा सोच आ रहा है, आपके अंदर भी वो पॉजिटिव एनर्जी आ रहा है। और आपको बताऊं, आप जैसे लोगों के साथ जो माहौल में बैठेंगे वैसे आप बनेंगे। अगर आप छोटा सोच लेके चलेंगे ना, बोलेंगे नहीं यार मैं तो इतना ही हूं, मैं यहाँ से यहाँ आ गया, अभी और नहीं सोच सकता, आप उतना ही रहेंगे। लेकिन आपको सपना देखना बहुत जरूरी है, बड़ा सोच लाना बहुत जरूरी है, लेकिन आप बड़े ही नहीं हो सकते हैं। आप अपने वातावरण को हटाइए, जो ऐसे चीज लग रहे हैं ना आपको, जो दबा के रख रहा है आपके सोच को, वो वातावरण के अंदर से आप थोड़ा हटने को देखो, अपने आप को अच्छे सोच लाओ और अपने अपने ऐसे मीटिंग्स में अटेंड करो या अपने आप को ऐसे एडुकेट करो जिसके कारण आपकी सोच बड़ा हो सकते हैं और आप आगे बड़ा सोच ला सकते हैं। और ऐसा एक सोच लाने के लिए इससे बड़ा क्या हो सकता है? बदलाव के साथ जुड़ जाओ। फॉरएवर ऐसी एक बड़ी चीज है, एक ऐसी बड़ी कंपनी है जिसका इतिहास है, जिसका रिकॉर्ड है। ओके, आज हम लोग 160 से अधिक देशों में, और हमारे पास 6,500 एकड़ जमीन करीब एलोवेरा की खेतियां, जो भी हमारे रेक्स मंडी की खुद की खेतियां हैं। कुछ ऐसा नहीं कि वहां यहाँ की, उनकी खुद की खेतियां हैं। हम वर्ल्ड के लार्जेस्ट है, वर्ल्ड के सबसे बड़े निर्माता, क्या बोलते हैं उसको, वर्ल्ड के सबसे बड़े प्रोड्यूसर्स है, और जो एलोवेरा और उसके अलावा उसमें से आने वाले उत्पाद के हम नंबर 1 है। ओके, वर्ल्ड के अंदर इतने बड़े कंपनी के साथ जब जुड़े हो तो आपका सोच भी बड़ा होना चाहिए। लेकिन आप छोटे सोच लेके छोड़ेंगे, नहीं यार हमारी छोटी कंपनियां हैं, छोटा, तो आप छोटे रह जाएंगे। मैं जब कंपनी में जुड़ा था 20 साल पहले, उस वक्त मुझे हक था क्योंकि कंपनी नई आई थी, कंपनी ज्यादा फैली हुई नहीं थी। कंपनी का पहला असिस्टेंट सुपरवाइजर मेरे सामने बन रहा था। आप लोग तो खुशकिस्मत हो, आप लोग तो सूर्य जी के इतने बड़े बड़े चेक देख लो और कुछ मत देखो, वो देख के भी आपको बस होना चाहिए, आपको तो बाकी कुछ देखना ही नहीं है। सूर्य जी ने जो छक्के चौके फॉरएवर में आके मारे ना, दुनिया फॉरएवर के इतिहास में दूसरा किसने नहीं मारा है। ओके, हमारे भारत देश के अंदर वो तुमने तो आके रिकॉर्ड तोड़ दिए। और ये रिकॉर्ड के बारे में 20 साल पहले मैं सपने देखता कि भाई यहाँ पे कोई ना कोई 2 करोड़ मारेगा, कोई ना कोई, मैं सोचता मैं मारूंगा उस वक्त, लेकिन मुझे मान लेता है कि भाई कुदरती ऐसा होता है कि ऊपर वाले ने डिसाइड कर लिया कौन मारेगा, लेकिन हमको फिर भी हार नहीं मानना और कर ही रहना। मेरा आज भी लक्ष्य है, आज भी मेरा सपना है, मैं देख रहा हूँ कि मेरा वो दिन आएगा जब मेरे पास 2 करोड़ आएगा। ओके, तो आपको भी वैसे लगे रहना है, आपको भी बड़ा सोच लेना है और फॉरएवर के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाना है। हमारी कंपनी के अंदर क्या है, हमारी कंपनी इतनी बढ़िया है, हमारे प्रोडक्ट्स बेहतरीन है, हेल्थ प्रोडक्ट्स है, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स है, ब्यूटी एंड स्किन केयर प्रोडक्ट्स, ये सब लोगों की जरूरत है। भले आप ये माहौल में भी देखो, लोग चाहते हैं कि अपना आज सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस क्या है, हेल्थ इज बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमोडिटी, सबसे बड़ा बिजनेस हो गया है, सबसे बड़ा जरूरत हो गया है। हमको हेल्थ चाहिए और हमारे पास बेहतरीन प्रोडक्ट्स है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे हेल्थ के लिए बढ़िया है। और उसके अलावा ब्यूटी केयर, स्किन केयर, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट, ये सब है और ये कोई भी दवा नहीं है
कोई भी मेडिसिन नहीं है, इसको मेडिसिन बोल के बेचना ही नहीं है, ना तो इसको मेडिसिन बोल के प्रिस्क्राइब करना। अगर आपको किसने उपदेश भी दिया है, ये गलती आपको करना नहीं है। किसी को डोसेज समझाना नहीं है कि आप सुबह लेंगे, रात को लेंगे, दिन में लेंगे। ये आपका शरीर डिसाइड करता है, क्योंकि आपका शरीर ही सब कुछ है। हर एक का शरीर अलग है, हर एक का फॉर्म, शेप, साइज अलग है, हर एक का चक्की का अटक अलग है। तो आपको वो हिसाब से आपको कुदरती ऊपर वाले ने बना के भेजा है। तो जो आपको काम करे, शायद मुझे ज्यादा लगे या मुझे कम लगे या दूसरे को ज्यादा लगे, तो ये कोई डोसेज बोल नहीं सकते आप। ओके, और आपको ये जानना है कि हमारे प्रोडक्ट्स नैसर्गिक है, नेचुरल है, सेफ है, उसमें कोई हानिकारक चीज डाला नहीं गया है जिसके कारण आपके शरीर को कुछ हानि हो सकता है। 20 साल से हम लोग यूज कर रहे हैं। मेरे घर में आइए, मेरे जो घर है, हर वॉशरूम में, हर बेडरूम में, हर किचन में, कैबिनेट्स में, डाइनिंग टेबल में, फ्रंट रूम में, जहां भी देखो फॉरएवर के प्रोडक्ट्स ही नजर आएंगे। हम लोग यही प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। घर के अंदर दूसरे के प्रोडक्ट की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इस कंपनी का मालिक, फॉरएवर बिजनेस ओनर मैं हूं, इस कंपनी का सेल्स डायरेक्टर मैं हूं, इस कंपनी का चपरासी मैं हूं, और इस कंपनी का जो कुछ भी है, बिगेस्ट कंज्यूमर भी मैं हूं। अगर मैं खुद नहीं खाऊं तो मैं क्या दुनिया को बांटूंगा? और ये हमको याद करना है। अगर आप ये बिजनेस कर रहे हो, नए नए जुड़े हो, तो पहले तो आपको शायद मुश्किल लगे, मुझे भी लगा था। 20 साल पहले जब मैं जुड़ा था, मेरे पास 2000 रुपया नहीं था। मिसेस से मेरे को लेना पड़ा कि कुछ काम है, चाहिए। घर के लास्ट 2000 रुपए थे, वो 2000 रुपए लेके मैंने बिजनेस शुरू किया। ये मेरा व्यवसाय, मैंने सीधा आके दो चीजें नहीं किया। मैंने 2000 का प्रोडक्ट लिया, मार्केट में बेचा। और बाय द वे, मैं जब जुड़ा था, खाली 4 प्रोडक्ट्स थे। टूथ जेल था, हमारा अल्ट्रा पाउडर था जिसको फॉरएवर लाइट बोलते थे, हनी था, और एक सनटैन लोशन था जिससे आप काले हो सकते हैं। हमारे देश में किसको काला होना पसंद है बताइए? क्योंकि ये प्रोडक्ट इंडिया में था और कोई प्रोडक्ट नहीं था। और बाद में एक बॉडी टोनिंग किट आया था, एलोवेरा जेल तो उतरा भी नहीं था। ओके, मैंने जो 2-3 प्रोडक्ट्स लिए, उसको बेचा, उसको लाया, वही पैसा वापस लगाया। ऐसा करके मैंने 10 दिन में मेरा पहला 2 सीसी किया था, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं था, मेरे बुरे दिन थे। हो सकता है हमारे बीच में कोई ऐसा बैठा हो जिसके पास आज पैसा नहीं हो, और वो सोचता रहेगा इन लोगों को बोलना ईजी है। लेकिन मैं बताऊं, मेरे भी ऐसे दिन थे। लेकिन अगर आपके अंदर वो पावर है, विश्वास है, आपको कुछ करना है लाइफ में, तो आप कर सकेंगे। अपने आप को कम ना समझिए, अपने आप को कम ना समझते हुए आप जो चाहिए वो हासिल कर सकते हैं। बिलीफ लाइए। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, आपके साथ होगा जरूर। खाली आपके क्लियर कीजिए कि आपको क्या चाहिए। अगर चाहिए ना, तो कुछ भी असंभव नहीं है। ये मनुष्य का जो दिमाग है ना, इसके अंदर वो पावर है। अगर आप हासिल करना चाहते हो, तो लाइफ में कुछ भी हासिल कर सकते हो। मैंने वो ठान लिया था 10 दिन में मुझे करना है, मैंने 10 दिन में कर दिखाया, और 2 सीसी करके मैं बहुत खुश हो गया था। और मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य ये था, मैंने रेक्स जी के हाथ से मेरा असिस्टेंट सुपरवाइजर का लेवल मैंने लिया था। सर्टिफिकेट मुझे असिस्टेंट सुपरवाइजर का। रेक्स जी जब पहले दफा इंडिया में आए थे, अक्टूबर 1 को हमारा प्री लॉन्च, उसके मई के महीने में प्री लॉन्च हुआ था, लेकिन अक्टूबर 1 को ऑफिशियल लॉन्च हुआ था 2000 में फॉरएवर का इंडिया में। उस वक्त मुझे रेक्स जी के हाथ से लॉन्च के टाइम पे वो सर्टिफिकेट मिला था, असिस्टेंट सुपरवाइजर का रिकॉग्निशन हुआ था। उसके बाद मेरे को शायद सोरिंग मैनेजर तक हर रिकॉग्निशन में रेक्स के हाथों से मुझे ये सौभाग्य मिला कि मुझे रिकॉग्निशन मिला। ये सब खास करके इनके थ्रू ही मिला है, और ये मेरा सौभाग्य था या मेरा किस्मत था या मुझे बोलिए। लेकिन जो हमने पापड़ बेले हैं ना, आप लोगों को याद भी नहीं कर सकते। आप लोग, आधे लोग तो छोड़ के भाग जाएंगे अगर हमारे स्टोरियां सुनेंगे। ओके, हम लोग ने जो पापड़ बेले हैं ना, जो खास करके पहले 5 साल के अंदर जितने लोग टिके पड़े हैं, सबको सलाम करना है। पहले 3 और 4 साल के अंदर जितने लोग टिके पड़े हैं ना, मैं सबको सलाम करता हूँ। FBOs in India, a special salute to you, those who are here from 2000 to 2004 के बाद भी अभी भी टिके पड़े, क्योंकि इजी काम नहीं था। हम लोगों को तो खुदाई करना था, तैयारी करना था। इतना से 5 रुपए का जेरोक्स मिलता था बस कंपनी के बारे में मालूम पड़ने के लिए, और कुछ था ही नहीं। कुछ साधन नहीं था, प्रोडक्ट्स नहीं थे, गवाहियां नहीं थे, स्टोरी नहीं थे, किसने बड़ा चेक नहीं लिया था, कोई मैनेजर बना नहीं था, कोई असिस्टेंट सुपरवाइजर नहीं बना था जब मैं जुड़ा। समझ लो आप लोग कितने खुशकिस्मत हो, आज आपको तो सब दिख रहा है। आज मेरे लाइनों में 100 जनरेशन मेरे पास मैनेजर है एक लाइन में। ओके, आज मैं बोल सकता हूँ 20 साल बाद, लेकिन उस वक्त कुछ नहीं था। लेकिन हम लोग ने बिलीव किया, जो मेरे साथ टिके रहे, विश्वास करके टिके रहे, वो सब आज इसके थ्रू, फॉरएवर के थ्रू अपने लाइफ को बदल चुके हैं और कामयाबी पा चुके हैं। आप भी करेंगे। ओके, हमारे प्रोडक्ट्स कोई दवाइयां नहीं है, ये खास आपको ध्यान रखना है। और उसको दवाई बोल के प्रमोट नहीं करना है, ये आपको शेयरिंग एंड केयरिंग करना है। ऐसे प्रोडक्ट्स लाके आपके लाइफ बदलते हैं, इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करता है, तो क्यों नहीं? हम जैसे करेला खा लेते हैं, दूधी खा लेते हैं, उसी तरह से हम ये भी प्रोडक्ट्स खा लेते हैं, और इसके अंदर हमारे तंदुरुस्ती के लिए हमारे सप्लीमेंट्स बनते हैं, अच्छा बनता है, वर्ल्ड प्रूवन प्रोडक्ट्स है। इसको लेना है, लोगों को रिकमेंड करना है।
ओके, नाउ जब हमारे कंपनी में आप जब जुड़ते हो तो आपको एक विजेता बन के जीना है। आपके सूर्य जी का ग्रुप का नाम ही है विनर्स ट्रैक। मेरे ख्याल से आई थिंक आई टोल्ड द राइट थिंग, विनर्स ट्रैक है शायद, विनर्स ट्रैक परिवार। ओके, तो आप सब विजेता वाले लोग हैं और आपको ये बिजनेस करना है तो आपको एक विजेता बन के बिजनेस करना है। यू हैव टू थिंक लाइक अ विनर। अ विनर इज ऑलवेज रेडी टू टैकल समथिंग न्यू। जो विजेता करना है वो उसको तैयारी करता है, कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। वो अपने अपने प्रयास करने के लिए, एक्शन करने के लिए, तैयारी करने के लिए, सीखने के लिए। वो अपने कॉम्पिटिटर से डरता नहीं है कि मेरे साथ ये भाग रहा है तो ये मेरे को ओवरटेक करेगा, वो डरता नहीं है। वो तैयारी हो जाता है, वो थिंक, उसका सोच ही बदल देता है कि उसको विजेता बनना है, उसको प्राप्त करना है, उसका लक्ष्य रहता है, उसको गोल्ड मेडल जीतना है। यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि मुझे मालूम नहीं, एक हाथ है, उसके हाथ में गोल्ड मेडल लटक रहा है, उसका लक्ष्य है मुझे गोल्ड मेडल पाना है। आप में से कितने लोग अपने आप को विनर मान रहे हैं आज? आप विनर्स परिवार के, आपको तो भाना मिल ही नहीं सकता, आप विनर हो। अगर आप अपने आप को विनर मानते हो, अपना हाथ उठा के अपने आप को दिखाओ, यस आई एम ए विनर, यस आई एम ए विनर, मुझे गोल्ड मिलेगा, मेरे को गोल्ड प्राप्त होएगा। अपने आप को मोटिवेट कीजिए, अपने आप को आग लगाइए, यस यस आई एम गोइंग टू विन दैट गोल्ड, मेरे पास आएगा, मैं वो कामयाबी पाऊंगा, मैं वो सपने साकार होते देखूंगा, अपने आप को करते हुए देखूंगा। एंड मैं अपने सामने वाले जो कॉम्पिटिटर है या मेरे सामने टक्कर में आएगा उससे घबराऊंगा नहीं, लेकिन मैं कठिनाइयों का, चैलेंजेस का, जो तूफानों का सामना करूंगा और उससे मैं घबराऊंगा नहीं। और मैं अपने सोच को पॉजिटिव करूंगा, नेगेटिव नहीं सोच करूंगा, लेकिन अपने आप को पॉजिटिव सोच के और अपने आप को पॉजिटिव दिमाग लगा के मैं आगे बढ़ूंगा, क्योंकि मुझे कामयाबी चाहिए, मुझे हासिल करना है, मुझे मेरा गोल्ड चाहिए, मुझे गोल्ड चाहिए। अगर आपको गोल्ड चाहिए तो आज ठान लो, लिख दो आज का तारीख, 14 तारीख जून 2020। ओके, 14 जून 2020 को मैंने निर्णय लिया था, मैं कामयाबी लेके रहूंगा, मैं गोल्ड लेके रहूंगा, मैं अपने सपनों को साकार करके रहूंगा। ये लिख के रखिए और चिपका दीजिए आपके आईपैड में, आपके लैपटॉप में, आपके कबोर्डों में, जहां चाहिए आप लगाइए। अपने आप को याद दिलाइए, रोज सुबह उठते उठते आपको दिखना चाहिए कि आप कामयाबी के लिए पैदा हुए हैं। आप यू आर ए बॉर्न विनर। मेरा एक ट्रेनिंग है, मानने यूट्यूब में मिलेगा आपको, यू आर ए बॉर्न विनर। ओके, हर कोई इस दुनिया में जो पैदा हुआ है ना, वो पैदाइशी विजेता है। अगर आप देखो, आपके लाखों के संख्या में आपके भाई बहन थे वो रेस में, जब आपके माँ बाप का मिलन हुआ था, आप लाखों के संख्या में भाग रहे थे, लेकिन सब विजेता नहीं निकले, आप अकेले एक विजेता निकले। अगर आप जुड़वे भी थे तो भी आप अकेला बाहर या आपके भाई या बहन के साथ निकले, लेकिन आप विजेता निकले। आपके लाखों भाइयों बहनों के बीच में वो सब बाहर नहीं आए, लेकिन आप बाहर आए। आप भले रोक के बाहर आए, चिल्ला के बाहर आए, लेकिन आपको शायद लोगों ने, सोसाइटी ने, स्कूल ने, लोगों ने आपको शायद बोल बोल के जो है वो बना दिया। लेकिन आप अगर अपने आप को देखें ना, तो सृष्टिकर्ता ने आपको विजेता बना के भेजा था। लेकिन आपको अपने अंदर से विश्वास करना है और अपने आप को बोलना है, यस आई एम ए विनर, दैट यस आई कैन। और खास करके ऐसे कंपनी जो फॉरएवर है उसके साथ मैं जुड़ा, तो मैं जीतने के लिए जुड़ा हूं और मैं कामयाबी लेके रहूंगा। आपने वो निर्णय ले लिया तो मान लीजिए, ठान लीजिए, मैं आपको, दुनिया की कोई ताकत आपको विजेता प्राप्त करने से रोक नहीं सकती है, लेकिन आपका फोकस, आपका लक्ष्य क्लियर रहना चाहिए, आपको आगे बढ़ना है। ओके, थिंक लाइक अ विनर। इफ यू वांट टू बी विनर, थिंक लाइक अ विनर, एक्ट लाइक अ विनर, एंड वेरी सून यू विल बी अ विनर। अगर मैं स्टेज में रहता, ये जूम मीटिंग में रहता ना, तो मैं अभी हिला देता आप लोग को, सबको। मैं खुद भी हिलता और खुद भी चलता और मैं बोलता, आपको सोचना एक विजेता जैसा, आपको काम करना एक विजेता जैसा, और वेरी सून और बहुत ही जल्दी आप अपने आप को कामयाबी पाते हुए देखेंगे। बहुत ही जल्द अपने आप को एक विनर के हिसाब से देखेंगे, आपको अपने आप को कामयाबी के हासिल करते हुए देखेंगे। एंड आपको जोर से चिल्ला के बोलना है, आई वांट टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ। मुझे कामयाबी चाहिए मेरी जिंदगी में, मुझे एक कामयाब इंसान बनना है, मुझे वो हासिल करना है, मुझे वो हासिल करना है जो मेरे और मेरे परिवार के अंदर बदलाव लाएगा और मुझे एक अच्छा कामयाबी के स्तर पर लेके चलेगा। मुझे फॉरएवर के साथ रहते रहते मेरे को आसमान छूना है, मैं करके रहूंगा या करके रहूंगी, क्योंकि हमको अपने आप को कम नहीं समझना है। आपका बैकग्राउंड कुछ भी हो, आप कोई भी कम्युनिटी के हो, आप जब तक इंसान हो, मनुष्य हो, 18 साल के ऊपर हो और आपने लक्ष्य लगा लिया, मैं बोलता हूँ आप करके रहेंगे। आपको हार नहीं मानना है और आप जोश में चलिए, आपके साथ होना ही होना है। ये फॉरएवर ऐसी कंपनी है जो आपको विजेता बनाती है, प्रोवाइडेड अपने सोच को आप बदल के आप चलेंगे आगे तो। ओके,
नाउ एक कुछ टिप्पणी देता हूं मैं आपको सक्सेस के लिए। आपको सबसे पहले तो विजयता प्राप्त करने के लिए, आपको सक्सेस होने के लिए आपको ढूंढना जरूरी है। ओके, आपको जैसे अपॉर्चुनिटी मिला आपको उड़ी मार के पकड़ना है। फॉरएवर ऐसे एक अपॉर्चुनिटी आपके पास आई है, उसको पकड़ लो, उसको अपना लो, उसके साथ लग जाओ, उसमें जान लगा दो आपकी, दिन रात कर दो। एक अपने जो नेगेटिव सोच को दूर रखो। अपने जो दोस्त है जो थे यहाँ छोड़ के चले गए, वो सब मुर्गी है, याद रखना, वो सब कबूतर है, वो सब डरपोक है, या तो उनने कभी कभी लाइफ में फोकस ही नहीं किया, वो छोड़ के गए हैं। उसने तो आपको लगे रहना है। ओके, आपका जो अंदर से जो 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 आग है ना, जो ज्वाला, चैनल योर पैशन इनटू योर प्रोफेशन। आपका जो एक्साइटमेंट, आपका जो आग, आपके अंदर दिखना चाहिए, लोगों को बदलाव दिखना चाहिए कि यस, मेरे पास ऐसा एक अपॉर्चुनिटी आया है, मैं आपको बताना चाहूँ। आपके अंदर वो एक्साइटमेंट दिखना चाहिए। कुछ लोग ऐसे, अरे हम, मेरे को है ना कंपनी मिला है, मैं बहुत कर चुका हूँ, लेकिन है ना अच्छी है कंपनी, सूर्या जी हमारे बहुत कमाते हैं, कुछ हमारे लीडर लोग भी हैं, लेकिन मैं ऐसा सोच लाएंगे ना, आपका थुर हो जाएगा। लेकिन आपको लगने ऐसा एक कंपनी है जहाँ पे सूर्या जी कमाए, काफी लोग दूसरे कमाए, काफी लीडर्स है, और दूसरे मेरे भी है, वो भी है, और मैं भी कमाऊंगा। ऐसा आपने जब डिक्लेयर कर दिया ना, सामने वाले को भले कमाए नहीं है, आपका जो पैशन, आपका जो आग देखिए, सामने वाले के अंदर भी वो पॉजिटिव एनर्जी आ जाएगा, वो भी ऑप्टिमिस्टिक हो जाएगा, उसमें भी आशा आ जाएगी, हाँ यार ये बोल रहा है तो मैं भी कर सकता हूँ। ओके, तो आपको लगे रहना है, टिके रहना है, आपको परसिस्टेंट चाहिए। अगर एक पिस्टन नहीं मारेगा ना तो गाड़ी आगे नहीं जाती है, उसी तरह से हमको लगे रहना है। ओके, बहुत जन सोचते हैं कि आज मैं जुड़ा, कल मैं करोड़पति बन गया, आज मैंने फॉर्म भरा, मैंने 2 सीसी किया, मैंने सुपरवाइजर ले लिया, मैंने एम ले लिया, मैं मैनेजर नहीं सर, ये बिजनेस नेटवर्क है। ये बिजनेस के अंदर आपके जड़ों को स्ट्रॉन्ग करना है। अभी तूफान आया था, कलकत्ता में सब कुछ हिल गया था, मुंबई में भी आया था। ओके, थोड़ा सा आया, झटका देके गया, लेकिन कलकत्ता साइड में थोड़े जोर में आया था, लेकिन ऐसे काफी झाड़ उखड़ गए जिसके जड़ स्ट्रॉन्ग नहीं थे, जिसके जड़ सिंगल थे, जिसके जड़ फैले हुए नहीं थे, वो झाड़ उखड़ चुके। लेकिन आपको अगर उखड़ना नहीं है तो आपके नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग करना है, आपके बिजनेस को सही ढंग से बनाना है, सही माध्यम से बनाना है, और आपको इसमें सबरता चाहिए। ओके, आप तो पॉजिटिव रहेंगे, आप दूसरे को आशा दे रहे हैं, लेकिन आपको भी निराश नहीं होना है, आपको हार नहीं मानना है, आपका सबरता का पावर ज्यादा होना चाहिए। तो फॉरएवर करते हैं ना, आपको सबर थोड़ा ज्यादा चाहिए, पेशेंस ज्यादा होना चाहिए आपके पास, क्योंकि बिगर सबर आप ये बिजनेस नहीं कर सकते। कभी कभी कठिनाई आते हैं, चैलेंजेस आते हैं जो हमारे बस के बाहर है, हो सकता है कुछ भी हो, लेकिन इतने सबके बीच में भी हम आज भी काम कर रहे हैं, आज भी जिंदा है, आप भी कर रहे हैं, तो आपको हार मानना नहीं चाहिए। आपको थोड़ा दिक्कत होएगा, शायद डिलीवरी 2 दिन के बदले 10 दिन हो जाए, 10 दिन के बदले 15 दिन हो जाए। आपको मालूम है, जब मैंने फॉरएवर शुरू किया था शिलोंग में 2000 साल के अंदर, ओके, 2001 में हम लोगों ने शिलोंग का पहला ऑफिस खोला था, और उस वक्त आप सुनेंगे, मेरा डिलीवरी चार्जेस होता था 1850 रुपया। 2 सीसी माल भेजने के लिए 1850 रुपया लगता था। और सबसे बड़ी बात, ये प्रोडक्ट 2 दिन में, 1 हफ्ते में नहीं पहुंचता था, 2 महीने में, 3 महीने में पहुंचता था, और आधे से ज्यादा प्रोडक्ट नुकसान हो जाता था, खराब हो जाता था, डैमेज हो जाता था, और उसका कोई रिप्लेसमेंट आज तक नहीं मिला है, क्योंकि कंपनी के पास कोई सिस्टम नहीं था उसने। समझ रहे हो? तो आप लोग कितने खुशकिस्मत हो, आज डिलीवरी ज्यादातर तो फ्री कर दिया था इस सिचुएशन में कंपनी ने, और लेती भी कितना, 125 रुपया। उसके लिए भी लोग कुरकुर हाँ डिलीवरी क्यों लेते, 125 रुपया कुछ नहीं होता आज के तारीख में। आप गाड़ी चला के आरडीओ तक जाएंगे, यहाँ तक जाएंगे, वहां उससे ज्यादा खर्चा हो जाता है, लेकिन आपको घर बैठे आ रहा है। यहाँ तक कि लॉकडाउन के टाइम का आपका 125 रुपया आपके वॉलेट में डाल दिया कंपनी ने वापस। इससे अच्छा आपको क्या चाहिए? तो आपको कुरकुर नहीं करना है, आपको सबरता रखना है, और आपको शांति रख के बिगर हार माने हुए कठिनाइयों का सामना करके, आपके अंदर बाज का पावर है, आपको कठिनाइयों का सामना, तूफानों का सामना करके आपको आगे बढ़ना है। आपको हार बिल्कुल नहीं मानना है। ये बिजनेस करना है तो आपको हार नहीं होना है। नेवर गिव अप, ये आपके अंदर लिख के रखना है, मैं हार नहीं मानू, जो भी हो मैं हार नहीं मानू। बाज कभी हार नहीं मानता है, बाज कभी छोड़ता नहीं है। बाज ने अगर उसने शिकार करने का सोच लिया तो सोच करके रहेगा, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, वो सबर करके देखते रहेगा, लेकिन जब देखेगा, एक्शन करेगा, विजन लगाएगा, अटैक करेगा, उठा के लाएगा। लेकिन उसी तरह से हमको भी रहना है, हमको एक बाज का क्वालिटी लाके हमको उसी तरह से बनना जरूरी है। ये हमारा एक सक्सेस हो गया। अभी मैं आपको चाबियां देता हूँ। चाबी सबको अच्छा लगता है, चाबी रहेगी तो गाड़ी शुरू होगी, चाबी रहेगा तो घर खुलेगा, चाबी रहेगा तो आपका सेफ का लॉकर खुलेगा। चाबी से सब कुछ हो जाता है, और ये चाबी आपकी कामयाबी का है। आपको सबसे पहले कमिटमेंट देना है। कमिटमेंट देना है कि मैं ये बिजनेस करूंगा और मैं इसमें लगे रहूंगा, मैं पूरा ध्यान करूंगा, इसमें समझूंगा, सीखूंगा, इसका जो भी मुझे जानकारी चाहिए उसके लिए सोच बदलने को तैयार हूं। मैं अपने आप को कमिट करता हूं, मैं अपने आप को ठान लेता हूं कि मैं करूंगा।
कितने लोग आज कमिट करने को तैयार है अपने कामयाबी के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, अपने आने वाले कल के लिए? कितने लोग तैयार? अपने हाथों को उठा के अपने आप को, अगर वीडियो में दिखाइए, मुझे नहीं दिख रहा है, लेकिन आपके अपलाइंस आपको खुद को भी दिख रहा रहेगा, लेकिन आपको एक अंदर से एहसास दिलाएगा, यस मैंने कमिट किया है कि मैं कामयाबी पाऊंगा। अगर आप कामयाबी पाना चाहते हैं, कितने लोग तो अभी ऐसा बैठे हैं सोच के, कोई देख रहा है नहीं, मैं करूं कामयाबी के लिए हाथ नहीं उठाएंगे तो काम क्या करेंगे? कामयाबी के लिए हाथ तो उठाओ, आज शाम के समय हाथ उठा के त्याग लो, या ना प्रतिज्ञा लो, यस आई एम कमिटेड, मुझे कामयाबी चाहिए, बुरा नहीं मानना है, हाथ उठाइए और बोलिए यस, ये आपके लिए है, आपके खुद के लिए। आप लोग मेरे टीम नहीं हो, आप लोग सूर्य जी की टीम हो, आप लोग उनके नीचे हो, लेकिन आप फॉरएवर के परिवार हो। और मैं चाहता हूं कि आपके घरों में खुशियां है, मैं चाहता हूं कि आपके घरों में बढ़ोतियां है, मैं चाहता हूं कि आपके घरों में भी आपके सपने साकार हो और आपके बच्चे और आपका आने वाले कल में बढ़ोतियां है, और आपके साथ जो लोग जुड़ते हैं उनके अंदर भी बदलाव आए। अगर आप चाहते हो तो आप कमिट कीजिए, हाथ उठाइए, चलो कम ऑन लेट्स डू इट टुगेदर, यस कमिट कीजिए, यस मैं कमिटमेंट देता हूं या देती हूं, यस मैं करूंगा, ये करूंगी, मैं कामयाबी पाऊंगा, मैं मेरा कमिटमेंट रहेगा, मैं इसको लाइफ टाइम करूंगा, या मैं ऐसे दिन में इतना टाइम करूंगा, मैं सुबह उठूंगा या उठूंगी और इस टाइम पे इस टाइम तक मैं फॉरवर्ड के लिए ये करूंगी, मैं 10 लोगों से रोज बात करूंगी। कितने लोग ठानने को तैयार है? ये मेरा लेटेस्ट फॉर्मूला है, 10 लोगों से रोज बात करना है, कम से कम 10 लोगों से, हार माने बिना, रात को सोने को जाने। कितने लोग कमिट करने को तैयार है? अगर आप 10 लोगों से बात कर लेंगे और बिगर फेल करेंगे, अगर आपका आज 8 जन हो गया है या 7 जन हो गया, तो अगले दिन बाकी के 3 को भी आप फॉलो कर, आपको नेक्स्ट 13 जन से बात करना है। अगर आप छूट गए, आप अगर इसका कमिटमेंट ले ले, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, कम से कम 50,000 का इनकम असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल से आपका चालू हो जाएगा। 1 महीने के अंदर आपने कितने लोग से बात किया, आप थोड़ा हिसाब करके देखिए। और अगर आपने कमिटेड किया और ध्यान से किया, तो आप सोच के रखिए कि आपका क्या फ्यूचर हो सकता है। अगर आप वो 10 को 20 कर दो, तो सोचिए आने वाले 1 साल के अंदर आपके अंदर इतना बड़ा टीम हो जाएगा, इतना बड़ा लोग, और आपको उधर बैठ के स्टोरी नहीं बोलना है, अरे कोरोना ऐसा चल रहा है, ये चल रहा है। आपको 3 मिनट का बात करना है हर व्यक्ति से, 3 से ज्यादा नहीं बात करना है। ओके, मेरे कुछ टीम वाले रहेंगे, वो सुन रहे हैं, उनके लिए वापस से डोज है। किले को जब रोज हटोड़ा लगता है ना, घुस जाते हैं अंदर, उसी तरह से आपको मारते रहना है, सोचना है, अपने आप को भी डालना है, क्योंकि आप जब भी करेंगे जब भी आपको रिजल्ट मिलेगा। ओके, कमिटमेंट होना है, आप ठान लीजिए करने के लिए, तैयार हो जाइए। आपको कामयाबी चाहिए ना, अप्लाई करिए अपने आप के लिए, इंप्लीमेंट कीजिए। कितने लोग मुझे वादा करते हैं 10 लोगों से रोज बात करने की तैयारी लेते हैं? 10 नए लोगों से 3 मिनट के ऊपर बात नहीं करना है। 1 मिनट में आप बोलेंगे कैसा है, क्या है, सब ठीक है ना तेरा, पहला पूछना जरूरी है, सीधा मत चढ़ जाना, फॉरएवर करेंगे मेरे पास है, नहीं भाग जाएंगे वो। उनके बारे में सोचो, उनके बारे में पूछो कैसे, तो ये सब 30 सेकंड में होना चाहिए। उसके बाद बाकी के 3 मिनट के अंदर आपको पूरे बिजनेस के बारे में क्या करना है, कैसा करना है, और मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी आप देंगे, आपका वक्त देंगे, या आप मुझे मिल सकते हैं, या मैं आपको व्हाट्सएप भेजूं, मैं आपको लिंक भेजता हूँ, आपको ये करना है, वो 3 मिनट के अंदर आपको करना है। उसके बाद उन लोगों से ऑर्डर लेना है, ऑर्डर लेके उनको ऑनलाइन ज्वाइनिंग कराना है। और आपको नहीं हो सकता है तो उनको ऑनलाइन का, आपका अगर खुद के आईडी पे किसी का माल है तो आप उसको माल दे सकते हो, माल लेके उसको इमीडिएटली उसको लॉक कर सकते हो। एलो स्टोर में जाइए, उसके नाम पे ऑर्डर डालिए, एड्रेस आपका दे दिया, आपने प्रोडक्ट उसको दे दिया, तो आपके एड्रेस पे मंगाइए, हो गया, आपका बिजनेस शुरू होगा। लेकिन कमिटमेंट दीजिए कि आप करेंगे। कमिटमेंट मुझे चाहिए 10 लोगों से बात करने का। सर 10 लोगों से बात करना है, मैम 10 लोगों से बात करना है, तैयार है? कितने लोग तैयार है? मेरे को 10 का छप्पा दिखा दो प्लीज। जितने लोग वीडियो में 10 का हाथ दिखा दो कि आप 10 लोग से बात करेंगे। पक्का हार माने बिना, पक्का अपने आप को आप कमिट कर रहे हो। सुनो, एक्शंस स्पीक टू योर सबकॉन्शियस माइंड। ओके, आप जब हाथ उठाते हो करेंगे, एक्शन आपके अंदर से बिलीफ लाता है, तो बिलीफ आपके अंदर को माइंड कुछ एक सिग्नल देता है, बस करना है, कल से शुरू हो जाना है, सोना नहीं है रात को 10 लोगों से बात करे बिना, और उनसे अच्छा करना है। करते करते आप ऐसे एक्सपर्ट हो जाएंगे, 10 के 10 आपको कभी 10 सीसी भी दे देंगे एक दिन में। ओके, ऐसा दिन आएगा। लेट्स गेट एक्शन में, एफर्ट लगाइए। आपको कुछ भी चीज करने के लिए प्रयास लगता है, एफर्ट लगता है। हो सकता है आपको आपके कुछ टीवी देखना कम करना पड़ेगा, कुछ दूसरे काम में कम करने पड़ेंगे, क्योंकि आपको टाइम निकालना पड़ेगा 10 जन से बात करने। एफर्ट बहुत जरूरी है। हर चीज को कामयाबी पाने के लिए एक दूसरी चाबी है, एफर्ट लगता ही है, मेहनत लगता ही है। आपको स्मार्ट वर्क करना है, लेकिन एफर्ट तो लेना पड़ेगा, आपको ज्ञान तो लेना पड़ेगा, फॉरएवर के बारे में सीखना तो पड़ेगा, फॉरएवर के प्रोडक्ट्स के बारे में नॉलेज तो लेना पड़ेगा, फॉरएवर में क्या करना है, कैसे करना है, ऑनलाइन ज्वाइनिंग के लिए क्या करना है, क्या लिंक करना है, ये सब आपको मालूम नहीं है तो आपके अपलाइन, आपके साइडलाइन, किससे भी पूछिए। कुछ नहीं मालूम तो कंपनी को ईमेल कीजिए, लेकिन वो भेजेंगे आपको, डिटेल्स भेजेंगे आप कैसे कर सकते हैं, लेकिन आपको ज्ञान लेना जरूरी है। समझ रहे हो? तो ये जब तक आप लेंगे नहीं, आगे नहीं बढ़ सकते। फिर मोटिवेशन चाहिए। मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन आपको मोटिवेटेड रहना है, आपको एक्साइटेड रहना है, आप भी बोलेंगे यार बहुत अच्छी कंपनी है, अब ये कोरोना के टाइम पे मिली है, हाँ मैं कर रहा हूँ थोड़े दिन से, अभी मेरे को कुछ चाह रहा नहीं तो मैं भी कर रहा हूँ। आपका मोटिवेशन देखो, सामने वाला भाग जाएगा,
आपको एक्साइटेड रहना है, आपको मोटिवेशन दिखाना है। ओके, आपका मोटिवेशन देख के सामने वाला एक्साइट होएगा, तो बी एक्साइटेड, टॉक, वो एनर्जी आने दो। आप जो भी भाषा करते हो, जो भी प्रांत के हो, जो भी कहाँ के हो, लेकिन आपका एक्शन आने दो, आपके अंदर दिखने दो। आपके फोन के अंदर जो आदमी बात करता है उसका एक्साइटमेंट मालूम पड़ता है फोन के अंदर। देखो, आप सामने वाले को कैसा है, क्या है, आप उसको एक्साइटमेंट आपके बॉडी लैंग्वेज में, आपके बातचीत में आने दो। और ये जो भी कर रहे हैं इसके लिए आपको डिसिप्लिन चाहिए, आपको एक 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 टाइम चाहिए, एक डिसिप्लिन चाहिए। दिन में मैं 2 घंटा 3 घंटे मैं इसमें डिवोट करूंगा, ये आपने कमिट कर दिया, आपने एफर्ट लगाया, आप मोटिवेटेड रहेंगे, आपका भाषा आपके बोलचाल में आप लोगों को समझेगा, और आपके पास डिसिप्लिन आ जाएगा कि रोज इतने टाइम से इतने टाइम मैं करूंगा। रात को मैं सोने नहीं जाऊंगा जब तक मैं लोगों से बात नहीं करूं, जब से लोगों को मैं जोड़ू नहीं, उनको समझाऊं नहीं। ये आपको ये चाबियां हैं, कुछ मैंने आपको छोड़ रहा हूं। और आपको कभी भी ये फोकस याद रखना है, आप बाज है, आप सोरिंग के लिए आए हैं, आप उड़ने के लिए आए हैं, आप कामयाबी पाने के लिए आए हैं। आपको खाली आपका फोकस रखना है और उड़ते रहना है, बिकॉज जब तक आप ये नहीं रखेंगे आप उड़ नहीं सकते। ठीक है, और क्या करना है, सोर अबाउ एडवर्सिटी, मींस आपके जो तूफान है, आपके जो चैलेंजेस है, उसके ऊपर उड़ने को सीखना है। आपको बाज बोल के लाया गया है, आप यहाँ पे बाज है। अपने आप को बाज देखिए, अपने आप को ऐसा पक्षी देखिए, पक्षियों का राजा समझिए, अपने आप को एक किंग समझिए। अपने आप को चलना, आपका ढंग, आपका मोटिवेशन, आपका स्टाइल, आपका जो भी है, जो है वो जितने जो माहौल है, जितना चादर है उतना फैलाओ, लेकिन उसके अंदर किंग बन के रहो। ओके, आज दाल चावल तो दाल चावल ही खाएंगे, बाद में आएगा बिरयानी के दिन, बाद में आएंगे मच्छी के दिन, बाद में आएंगे बड़े दिन, लेकिन हमको उसके हिसाब से चादर फैलाना। लेकिन उसका मतलब नहीं कि हम अभी नहीं है तो नहीं, नहीं, जो है उसमें बन सकते हो। आज मैं सूट कोट पहन के बैठा हूं, मेरे को जमाना था मेरे पास सूट कोट लेने का हैसियत नहीं था, लेकिन आज फॉरएवर ने सब कुछ दे दिया, फॉरएवर के थ्रू सब कुछ आया है। लेकिन जब आया, जब सोच के आया कि बदलाव चाहिए, मुझे बदलना है, बदलना है, सपने लगा के आया। ओके, स्टॉप ब्लेमिंग अदर्स, दूसरों को दोष देना छोड़ दो। हम लोग सबको दोष देते हैं, हम हमारे माँ बाप को दोष देते हैं, हम हमारे स्पाउसेस, हमारे बीवी या पति को इल्जाम लगाते हैं, या तो हमारे शिक्षक को लगाते हैं, या हमारे देश को लगाते हैं, हमारे सब चीजों को लगाते हैं। हम सबको बुराई या सबकी ब्लेम करने में, सबकी कंप्लेन करने में लगे रहते हैं, लेकिन हम कभी भी अपने आप को बदलना नहीं चाहते। अगर आप बाज हो, ओके, आप बाज जैसा सोचने लगेंगे, आप बाज जैसे बन जाएंगे, आप वो प्रॉब्लम को एनालाइज करेंगे कि भाई ये क्यों हो रहा है, क्या क्यों हो रहा है। अपने आप को उसके जूतों में डाल के देखो कि वो क्यों ऐसा रिएक्ट कर रहा है। वो उसको एम्पैथी बोलते हैं। जैसे आप उसके अंदर सोच में आएंगे ना, तो आपको समझेगा यार ये ऐसा रिएक्ट कर रहा है, इसको तकलीफ में है, ये चैलेंज में है, इसकी प्रॉब्लम्स है, उसको आपको सॉल्व करना है। एंड ओके, कुछ लोगों का कमेंट आ गया कि मैं नॉन स्टॉप बोलता हूँ, मेरी आग चालू रहती है, लेकिन मैं धीमा होना है तो बताइए सर, मैं स्लो हो जाऊं। लेकिन मैं जब एक्साइट हो जाता हूँ मेरा स्टन गन चालू हो जाता है। ओके, बट क्लियरली एनालाइज द प्रॉब्लम। ओके, सो क्लियरली एनालाइज द प्रॉब्लम, आपको एनालाइज करना है। जो आपकी जो चैलेंजेस है, आपका जो तकलीफ है, जो आपको जो कठिन समय से जा रहे हो, आपको उसको जांचना है, उसको काट के देखना है, क्यों हो रहा है, काय को हो रहा है, किस लिए हो रहा है। वो उसको जब समझेंगे ना, तो आधे से ज्यादा प्रॉब्लम्स निकल जाते हैं। हम लोग उस चीज को एनालाइज करते नहीं है, देखते नहीं है, और हम लोग परेशान हो जाते हैं। ओके, और हम लोग क्या करते हैं, अपने आप को दुनिया को ब्लेम करते हैं, अपने आप को ब्लेम नहीं करते हैं, अपने आप को हम दोषी समझते नहीं। हम लोग सोचते पूरा दुनिया खराब है, हम सही। लेकिन मैं बताऊं, अगर हमारे इस पास में सुधार लाए ना, आधे से ज्यादा हमारी तकलीफें चले जाएंगे। हम हमारे चाल चलन को बदल देना, बहुत कुछ अलग हो जाएगा। और हर चीज के लिए एक्शन लेना बहुत जरूरी है। एक्शन ये होता है कि हम सोच लिया कि भाई किसी का भला करना है। आपके सूर्या जी काफी सेवा का काम करते हैं, मैं भी करता हूँ, लेकिन सूर्या जी जो करते हैं मैंने देखा है, काफी वो उनका पब्लिसिटी होता है, काफी वो कुछ पब्लिक सेवा करते हैं, ना काफी गाँवों में जाके यहाँ वहाँ काफी कुछ वो करते हैं। लेकिन वो एक्शन है, लव इन एक्शन है। ये फॉरएवर का पावर है। जब मैं फॉरएवर में पहले दफा जुड़ा था, तो स्टार्टिंग में सब सुना था, एक एक चीज सुन रहा था, तो मैं बोला यार ये अच्छा है यार, कमा लिया। अगर अपने को नहीं चाहिए तो आप गरीबों को बांट दो, गरीबों को दो। लेकिन वो उसके भले में भी आपको 2 चीज हो रहा है, एक तो गरीबों का दुआ मिल रहा है, ऊपर वाले का आशीष आ रहा है, उसके अलावा आपको आपका इनकम भी बढ़ते जा रहा है। ओके, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। तो ये सब चीज अच्छी चीजें हैं, हमको अच्छी चीजें अपनाना है, लेकिन हमारे सराउंडिंग को देख के गालियां नहीं देना है, उनको बुरा नहीं करना है, अपने आप को सुधार लाना है। ओके, टेक कंट्रोल। अगर आपके सराउंडिंग में कुछ ऐसा हो रहा है कि जो हद के बाहर जा रहा है, वहां पे आप देखिए कैसे उसको काबू में ला सकते हैं, कैसे उसको कठिनाई या जो परेशानी को कंट्रोल में ला सकते हैं। ओके, ईगल्स राइज अबव एडवर्सिटी, बाज बना गया है चैलेंजेस को सामना करने के लिए, तकलीफों को सामना करने के लिए। अपने आजू बाजू में जो भी तकलीफ, हमको उसका सुलझ निकालना है, रास्ता निकालना है और एक्शन करना है।
खाली बोल के सर, बहुत जन सलाह देने को बहुत उस्ताद है। कितने लोगों को मालूम है, कुछ लोग अपने आप को भी जांचेंगे कि हम लोग ने एक्शन दे दिया, आइडिया देंगे ये ऐसा करना है, लेकिन जब बोलेंगे तू करेगा, नहीं करेंगे। हमको एक्शन करना है अपने तरफ से, हमको करके दिखाना है सामने वाले को। ओके, और जब भी कठिनाई आते हैं, वो कठिनाई में मैं बोलूं, हर कठिनाई आपको और पॉलिश बनाता है और सक्सेसफुल बनाता है और कामयाबी की ओर लेके चलता है। कितने लोग ने सुना है, फेलियर्स आर द पिलर्स टू योर सक्सेस। जब आप गिरते हो, गड़ते हो, आप चैलेंजेस देखते हो, तकलीफें सहते हो, और आपको प्रॉब्लम्स आते हैं, उसमें से हम और पॉलिश होते हैं और तगड़े बन के निकलते हैं। अगर अपने आप को विश्वास रखते हैं और अपना थिंकिंग आपका सही है, तो अगर आपका बात जैसा सोच है, तो आपको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। आपको खाली सोचना है, आपको साली बनना है और आपको उड़ने के लिए तैयार होना है, क्योंकि आप बाज हो और बाज का पावर है उड़ना, और बाज के बाद अच्छा दृश्य रहता है। ईगल हैज अ गुड विजन। ओके, ईगल के पास या बाज के पास एक अच्छा दृश्य, अच्छा लक्ष्य रहता है, विजन रहता है। उसकी जो आंखों की रोशनी इतनी पावरफुल है, वो 3-3.5 किलोमीटर दूरी पर भी उसके जो चीज को वो जो हंट कर रहा है या जो चीज को वो पकड़ने के लिए जा रहा है, उसकी नजर पहुंच जाती है वहां तक। उसको उतना 3.5 किलोमीटर की दूरी पर नजर दिखता है। एक अच्छा लीडर, एक अच्छा बाज, एक अच्छा फॉरएवर का डिस्ट्रीब्यूटर के पास लक्ष्य रहता है, विजन रहता है। आपका लक्ष्य लिखिए कहीं, हैव अ विजन, विजन क्रिएट्स पावर। अगर आपको सामर्थ्य चाहिए, आपको पावर चाहिए, आपको आपके लक्ष्य लिखना है कहीं, लिख के रखिए। मुझे मैनेजर बनना है, मुझे चेयरमैन बोनस लेना है सूर्य जी जैसा, मुझे 2 करोड़ का चेक लेना है, मुझे दुनिया घूमना है, मुझे बड़ा घर चाहिए, मेरे बच्चों को अच्छे स्कूल में, कॉलेज में भेजना है, मुझे अच्छी गाड़ी चाहिए, मुझे लाइफस्टाइल चाहिए। जो भी आपका लक्ष्य है लिखिए, बड़ा लक्ष्य लिखिए। हो सकता है अभी आप सोच रहे खाली मैनेजर का, मैं बोलता आप आज के लिए एक लक्ष्य लगाइए। अगर आपका 50,000 का इनकम नहीं है, तो आप 50,000 का लक्ष्य लगाइए शुरुआत के लिए। अगले 4 महीने में आप एक फोकस किए, मुझे 50,000 का इनकम चाहिए, जिसके लिए मैं रोजाना 10 लोगों से बात करूंगा या करूंगी, और मैं हार नहीं मानूंगी। मैं आपको लिख के देता हूँ, 4 महीने के अंदर आपका इनकम वो लेवल तक पहुंच जाएगा। लेकिन प्रोवाइडेड रोज आप 10 लोग से बात करते हो और आप उसको कन्वर्ट करने को सीख जाए, उनको जोड़ने को सीख जाए, उनको प्रोडक्ट देंगे और आगे लेके चलेंगे। लेकिन आपका लक्ष्य होना है, आपका लक्ष्य रहेगा लंबे का, लेकिन आपको कदम तो लेना पड़ेगा। 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम आपके लक्ष्य के पास जाएगा। लेकिन आप लक्ष्य ही नहीं है, आपके पास विजन ही नहीं है, आप आगे नहीं बढ़ सकते। ग्रेट विजन कम्स फ्रॉम बीइंग क्वाइट। ओके, कुछ लोग ज्यादा कबूतर ऐसे गुटरगू करके पका देते हैं, लेकिन कुछ नहीं करते हैं। आपको मालूम है ऐसे लोग आते हैं, मैं मैनेजर बन जाऊंगा यार 1 हफ्ते में, 2 महीने में, यार ये तो मेरे भाई का काम है, लेकिन वो थोड़े दिन में गायब भी हो जाते हैं। लेकिन जो असली बाज रहता है ना, वो देखो, मैंने स्टार्टिंग में फोटो डाला, बाज बैठ के नजर मारता है, देखता है, सुनता है, समझता है, ऑब्जर्व करता है, वो सब पकड़ता है, ग्रास्प करता है, और वो सीख के लेता है। और जब सीखता है ना, सब समझ जाता है और वो करके दिखाता है। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। ओके, आप जो बात करते हैं उससे ज्यादा आपकी कामयाबी बात करेगी। मैं बोलूँ, आपको कामयाबी करके, आपको वो कामयाबी करने के बाद दिखाना है, तो आपका लक्ष्य होना चाहिए। क्या चाहिए आपको? आपके टीमों के साथ आपका लक्ष्य होना चाहिए, आपके टीमों के बीच में आपको लक्ष्य देना है, और आपके लक्ष्य कभी भी छूटने नहीं देना। आपका लक्ष्य रहना है, बॉस अपने को कमाना है, 1 साल 1.5 साल के अंदर मुझे 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, जैसा आपका लक्ष्य है, कोई रोकता नहीं है। फॉरएवर ऐसी कंपनी आपको बड़ा सोच की पावर देती है। मेरे पास रॉल्फ की किताब है, उनका महीने का इनकम $6,500 का था 2013 में। महीने का $6,500, करीब 3 से 4 करोड़ रुपया महीने का। आपका लक्ष्य क्या है? आपके ऊपर है। फॉरएवर आपको देती है, लेकिन आपको उसके लिए सिस्टमैटिक प्लान करके मेहनत करना है। लेकिन शुरुआत में शायद वो नहीं आएगा, लेकिन आपका लंबा लक्ष्य हो सकता है। ओके, लेकिन आपका गोल है, आपका विजन है, आपको मालूम है मुझे वो दिख रहा है, लेकिन उसके लिए आपको धीरे धीरे आगे बढ़ना है। नेवर अलाउ योर विजन टू एस्केप। वो आपका लक्ष्य है जिसके लिए आप भाग रहे हैं, उसमें आप निराश नहीं होंगे, आप हार नहीं मानेंगे, आप कठिनाइयों को सामना करेंगे, आप आगे चलते जाएंगे, और आपका लक्ष्य बात जैसा बना रहेगा। आपका विजन को आप शार्प करते जाएंगे। हो सकता है आपने आप भी सोचा रहेगा खाली मैनेजर, लेकिन जब मैनेजर के बाद आप सोचेंगे नहीं, अभी मुझे सोनिक मैनेजर ना, मुझे सफायर बनना है, मुझे और चढ़ना है, मुझे कामयाबी चाहिए, मुझे इतना लाख रुपया कमाना है, मुझे इतना बड़ा घर लेना है, मुझे दुनिया घूमना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे सेवा करना है, मुझे अनाथ को खाना खिलाना है, मुझे जो ओल्ड एज होम देखभाल करना है। आपका विजन हो सकता है, आपका विजन है। ओके, हर किसी का विजन अलग हो सकता है। खाली पैसा सब कुछ नहीं है लाइफ में, लेकिन पैसे के साथ हमको पब्लिक का सेवा करने का भी एक विजन होना चाहिए। मेरा विजन है कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों का सेवा कर सकूं, उनके बुरे वक्त में उनका सपोर्ट बन सकूं। मैंने एक फाउंडेशन खड़ा किया उसके लिए। ओके, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, हर कोई, लेकिन ये फॉरएवर 20 साल पहले मैं नहीं खड़ा कर सकता, लेकिन 20 साल लग गए मुझे खड़ा करते करते। आप भी कर सकते हैं।
तो आप भी कीजिए। सूर्य जी का भी फाउंडेशन है, मुझे मालूम है, वो भी करते हैं, तो आप भी लगिए। विनस परिवार का भी कर रहे हैं उनका, आपको भी उनका विजन देना है, उनका बड़ा विजन है, लेकिन आप भी लगाइए, मेरा भी एक दिन होगा, मैं भी ऐसा करूँ, तो आप भाग सकेंगे, आप भी आगे बढ़ेंगे। आप लगाइए। कोई मैन विदाउट अ विजन, बाइबल में लिखा है, मैन विदाउट अ विजन, एक मनुष्य जिसका कोई लक्ष्य नहीं है लाइफ में, वो खत्म हो जाता है। आपको विजन होना जरूरी है, और विजन विल टेक यू स्काई हाई। ओके, आपको जो अगर लक्ष्य है तो आपको आसमान छूने का पावर लाएगा। आपको रखना है आगे और चलना है। फोकस ऑन योर ड्रीम्स। आपके पास सपने, कितने लोगों के पास सपने हैं? अगर आप सपने नहीं है तो सपने रखो। सपने हैं कि आपको क्या चाहिए लाइफ में, क्या हासिल करना है, क्या कामयाबी पाना है। हो सकता है वो आज सपने हो जाएंगे। काफी सपने हम लोग देखते थे जब मैं जुड़ा था, आज वो सब सपने साफ। मुझे दुनिया घूमना था, जब मैं कंपनी में जुड़ा था मेरे पास एक पासपोर्ट था जो एक्सपायरी पे आया था, एक बार भी ट्रैवल नहीं करा था मैं। आज मेरे पासपोर्ट के 3-3 4-4 थप्पियां बन गए, मेरे अकेले के नहीं, मेरे बच्चों के, मेरे परिवार की, सबके मिला के इतना बढ़िया हो गया कि सबके थप्पियां हो गए, क्योंकि हम लोग इतने देशों घूम चुके हैं। कितने देश जा चुका, मेरा तो हिसाब किताब खराब हो गया। 40-50 देश तो मैं ऐसे घूम चुका हूँ। सब फॉरवर्ड का पावर है। उसके अलावा मैं हर साल, गए 18 साल से ग्लोबल रैलीज जा रहा हूँ फॉरएवर के। यूएस जा जाके थक गया, जब ग्लोबल हो गया तो बहुत अच्छा हो गया। लंदन, सिंगापुर, यहाँ साउथ अफ्रीका, वहां, और अकेले नहीं, मैं हर जगह मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को भी साथ लेके जाता। ओके, फॉरएवर का पावर। मैं कौन पैसा देता है? रेक्स दादा देता है। तो हर महीना मेरे को पैसा कहां से आता है? रेक्स के थ्रू आता है। ये पावर है सपनों का। सपना देखा था मुझे दुनिया घूमना है, मेरे पास पासपोर्ट नहीं था, मैंने पहले पासपोर्ट अप्लाई किया। अगर हमारे बीच में कोई बैठा है, अगर आप सपना देख रहे हो दुनिया घूमना है, आपके पास पासपोर्ट नहीं है, पहला पासपोर्ट अप्लाई करो। 1-2 दिन में करो, घर बैठे हो जाता है, ऑनलाइन हो जाता है। अभी हो रहा नहीं हो रहा मान ली मुझे लॉकडाउन के कारण, लेकिन आप अप्लाई कीजिए, जल्द से जल्द पासपोर्ट लीजिए, बिकॉज आपका क्वालिफिकेशन आ सकता है। तो मेरे एक बंदे ऐसा होएगा जिसका क्वालिफिकेशन हो गया, 2 साल वो ग्लोबल अपना सुपर रैली क्वालिफाई कर रहा था, लेकिन ट्रैवल नहीं करता था। मैं बोला क्या हो गया भाई, तू क्यों नहीं जा रहा है? कहने मेरे बच्चे का बर्थडे। मैंने यार तू इतना अच्छा इंसिडेंट भी छोड़ रहा है। नहीं किया। बाद में जाके मालूम पड़ा वो बंदा क्यों नहीं कर रहा था, उसको लगा वो चौथी फेल है, उसको पासपोर्ट कौन देगा उसको। ये बंदे को ये नहीं मालूम था कि भैया तू देश का नागरिक है तो तेरे को पासपोर्ट मिलेगा, तू कितना भी पास पढ़ा उससे मतलब नहीं है। 2 साल के बाद मालूम, तीसरे साल आया तो भी किधर। पहले दफा जब प्लेन में बैठा, शिलोंग का बंदा है भाई दबे, वो मेरे साथ बैठा और कितने दूर गया मालूम है? सीधा हवाई गया। हवाई जाते आते 30-35 घंटे लग गए उसको। उसकी जिंदगी भर की शौक जो थे ना प्लेन में बैठने की, एक दिन में पूरी हो गई। समझ रहे हो? तो ऐसा है फॉरएवर पावर। अपने सपनों को साकार करना। आपके सपने क्या है, आपको लगना है, और उसके लिए आपको क्या करना है? आपको अपने टाइम को कंट्रोल करना है। क्या, कितने टाइम, कितने वक्त, आपको टाइम का पाबंदी करना है। ये सब आपको बैलेंसिंग करना है। आपको एक 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 अंदर से एक है ना, ऐसा अर्जेंसी चाहिए, मुझे करना है। ऐसा नहीं कि होएगा, सपने हैं 20 साल में 10, नहीं, आपको करना है, उसके लिए भागना है। और उसके लिए रोजाना आपको एक टू डू लिस्ट बनाना है कि कल क्या करना है, कल सुबह उठूंगा मैं क्या करूंगा, कितने बजे किससे बात करूंगा, क्या करूंगा। आपको एक प्लानिंग रखना अपना। ओके, आपके गोल सेटिंग करना, आपके गोल्स का प्रायोरिटी, गोल के पास जाने के लिए आपको क्या करना वो रखना जरूरी है। आपके डेडलाइंस बनाना जरूरी है। ओके, इन्वेस्ट योर टाइम वेयर इट पेज द मोस्ट। जहां पे आपको सबसे ज्यादा कमाई आएगा, आपके सपनों के पास लेके चलेगा, वहां पे ज्यादा वक्त गुजारिए। फालतूगिरी में मत गुजारिए। दोस्तों के साथ गप्पा करके कोई मतलब नहीं। और ये कोरोना खा रहा है, लोगों को मार रहा है, ये सब नेगेटिव है। न्यूज को देखेंगे तो आप निराश हो जाएंगे। न्यूज देखना छोड़ दो, दिन में एक बार देखो स्टैटिस्टिक्स क्या हो रहा है, बस छोड़ दो। ज्यादा मत सुनो। लोग तो दिन रात उसमें रह के सुन के नेगेटिव हो जाते हैं। आपको हार नहीं मानना, आपको नेगेटिव नहीं होना है, लेकिन आपको आपके लगे रहना है और आगे बढ़ना है। ओके, सो फोकस योर ड्रीम्स, गोल सेटिंग कीजिए। ये सब मुझे सिखाने की जरूरत नहीं, मुझे मालूम है विनस टीम में, विनस परिवार में ये सब ट्रेनिंग होता है। सूरज जी आपके बेस्ट ट्रेनर है ये सब चीजों के लिए, और आपके अंदर ये सब मिल रहा है। लेकिन फिर भी मैं आपको एक झलक दे रहा हूँ कि ये सब चीजें मैंने अपनाए हैं, मेरे टीमों के अंदर अपनाए हैं, और ये सब मुझे कामयाबी दी है। आपको खाली अपनाना है। ओके, आपको देखना है कि आपके गोल सेटिंग में आपका क्या फायदा होने वाला है। सिंप्लीफाई करो उसको, साधारण बना के आपको डुप्लीकेट कर सके, आपके लोग भी आपके साथ कामयाबी पा सके। आप अकेले कामयाब होंगे तो मतलब नहीं, आपके साथ आपके लोगों को भी कामयाब करना है। सिंप्लीफाई द डिसीजन मेकिंग। उसके लिए जो करना है, ऐसा नहीं कि भाई अभी हाँ अभी करना है, वहां नहीं, आपको फट डिसीजन लेना है और उसको प्रोसेस में करना है, तो ही आपके गोल्स होंगे। ओके, बेनिफिट्स ऑफ गोल सेटिंग में क्या होता है, आप ये सब चीजें लिख देंगे, करेंगे, उसको एक्शन में डालेंगे तो जल्दी होएगा। आपका डिसीजन मेकिंग इजी हो जाता है। हाँ भाई ये करने के लिए करेंगे तो वहां पहुंचेंगे, आपको इजी हो जाता है। टोन ऑफ मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ, आपको फिट रहना जरूरी है। अगर आपको लंबा गोल है, लक्ष्य है, आपको खुद को हेल्थ में रहना है, आपका खुद का हेल्थ नहीं है तो आप क्या करेंगे। और आपको, आप जब का क्लियर लक्ष्य रहता है तो आपके लोग, आपके टीम वाले भी आपको रेस्पेक्ट करेंगे। भाई ये बंदा है, बोलता है, करेगा कुछ नहीं तो उसके बाद तो जाएगा, निकट तो करेगा। ओके, और ये जब आपके अंदर सोच आ जाएगा ना, वो आपके लक्ष्य को,
आपके गोल को होते हुए आप देखेंगे। इट विल हेल्प यू अकम्प्लिश। प्रोड्यूस परसिस्टेंस। अगर आपको अपने लक्ष्य को पूरा होते हुए देखना है तो आपको हार बिना बिना लगे रहना है, परसिस्ट करना है, लगे रहना है, लगे रहना है, हार नहीं मानना है। ओके, आगे बढ़ना है। ओके, ये बेंजामिन मेज बोलते हैं, द ट्रेजेडी ऑफ लाइफ डज नॉट लाई इन नॉट रीचिंग योर गोल, द ट्रेजेडी लाइज इन हैविंग नो गोल टू रीच। अगर आपके पास कोई गोल ही नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, कहां पहुंचना ही नहीं है, वो सबसे बड़ा खराबी है। आप पहुंचे नहीं पहुंचे वो तो बाद में होता है, लेकिन आपके पास कोई लक्ष्य नहीं है, वो सबसे बुरी चीज है। आपको गोल बनाना है, आपको क्या चाहिए लाइफ में, आपको कितना कमाना है, आपके लाइफ में क्या करना है, आपको क्या हासिल करना है, आपका गोल होना है, आपके पास होना चाहिए। फॉरएवर में जुड़े तो आपको किधर पहुंचना है, दुनिया घूमना है, इंटरनेशनल ग्लोबल रैलीज करना है, आपको क्या कमाना है, आपके परिवार के लिए क्या करना है, आपके टीमों के लिए क्या करना है, आपको आगे चल के सोशल वर्क करना है, क्या है आपका गोल, लिखिए, कीजिए। ओके, और लाइफ को एंजॉय कीजिए। ये बिजनेस कर रहे थे, ऐसा नहीं कि आप 9 से 5 यही कर रहे हैं और आपको कोई जिंदगी एंजॉय कीजिए। मैंने फॉरएवर में जुड़ने के बाद लाइफ को एंजॉय किया है। मेरे और मेरे परिवार, मेरे बच्चे दुनिया घूम चुके हैं। मेरे बच्चे जब छोटे थे, जब से हमारे साथ अमेरिका आ चुके, कितने दफा अमेरिका घूम चुके हैं, हर एज में घूम चुके हैं। उसके अलावा वो लंदन जा चुके हैं, साउथ अफ्रीका जा चुके हैं, दुबई जा चुके हैं, मलेशिया जा चुके हैं, सिंगापुर जा चुके हैं, अलग अलग कंट्रीज, श्रीलंका जा चुके हैं, इजिप्ट जा चुके हैं, जॉर्डन जा चुके हैं, इजराइल जा चुके हैं। पूछो फॉरएवर का पावर क्या है। फॉरएवर में रहते रहते हम लोग ये सब, हमने लाइफ एंजॉय किया। काउंट योर ब्लेसिंग। रोजाना आपके जो ऊपर वाले के आशीर्वाद है उसको गिनिए और धन्यवाद कीजिए। आपके अंदर आज जान है। सुबह उठे तो ऊपर वाले का धन्यवाद कीजिए, आज जान है। कितने लोग सो नींद में चले जाते हैं, हम लोग कितने खुशकिस्मत है कि आज हम जिंदे हैं। आज रात को सोएंगे, कल सुबह उठेंगे। कितने लोग शायद उठते नहीं है, लेकिन थैंक्स टू फॉरएवर की बेहतरीन प्रोडक्ट्स जो हम खाते पीते हैं, जो हमको रोजाना जागृत रखते हैं, यंग बनाए रखते हैं। यू लुक यंग फॉरएवर। आपको यंग रहना है तो उम्र में तो नंबर घटते रहेगा, लेकिन आपके चेहरे के अंदर जो रौनक है, जो जोश है ना, वो चमकते रहेगा। अब यंग रहेंगे। फ्रेक्स को देखिए, कितने यंग दिखते हैं अभी वो अभी नहीं दिखते, अभी ज्यादा पब्लिक में नहीं आते, उनकी एज बढ़ चुकी है, उनके बेटे के ऊपर आ गया है, लेकिन जब भी थे एकदम खिल के, एकदम टमाटर जैसे, एकदम मस्त उनका हेल्थ, कि वो 25-30 साल से 40 साल से हमारे एलोवेरा जेल के कंज्यूमर है। ओके, तो एलोवेरा जेल इतना बेहतरीन प्रोडक्ट है, आपको लेना है। आपने नहीं लिया तो आपको लेना शुरू करना है। ओके, शायद हो सकता है आज आपकी इनकम नहीं है, आप इतना शुरुआत में इतना मेहनत करो ताकि आपके घर के प्रोडक्ट्स तो फ्री हो जाए। ऐसा शुरू करके आपका बिजनेस खड़ा करना है, लेकिन वो सब छोटे सोच है, आपको बड़ा सोच लाना है, बड़ी कामयाबी पाना है। आपके सूर्य सिन्हा जो लीडर है, इतने कुछ बड़े बड़े कर चुके हैं कि आज हम लोगों के लिए आइडल बन चुके हैं। हम लोग बोलते हैं हमको सूर्य सिन्हा जैसा बड़ा चेक कमाना है। ओके, तो आज हम लोग ऐसा सोचने लगे, तो आप लोगों को कितना सोचना है। लर्न टू लिव इन द नाउ। आपको आज जीना है, ऐसा नहीं कि मैं कमाऊंगा। बहुत सारे कंपनी है बोलते आने वाले कल, आने वाले 10 साल में आप करोड़पति बनेंगे, आने वाले सालों में आपके बच्चे के बच्चे खाएंगे। आज क्या खाएंगे? आपको नाव में रहना है, और ये फॉरएवर आपको नाव में जीने को सिखाती है कि आज आप रोज मजा ले सकते हो, जो आज से आने वाले 40 साल के बाद दुनिया के लोग लेने वाले, वो आप आज ले सकते हो। तो ये पावर फॉरएवर देती है, फॉरएवर का सिस्टम देता है। द ग्रेट की टू रियल जॉय इज सर्विंग अदर्स। और आपको ये मौका मिलता है यहाँ पे दूसरों का सेवा करने के लिए, लोगों को बढ़ाने के लिए, लोगों के लाइफ को बदलाने के लिए। ओके, जॉय और खुशी, खुशी और खुश रहना और खुशियां, ये एक चॉइस है, आपके ऊपर है। आप अगर खुश रहना चाहेंगे तो आप हरदम खुश रह सकते हैं। आपके सूर्य सिन्हा जी को देखिए, जब भी देखो खुश रहते हैं, जब भी देखो खिले रहते हैं, अच्छे, जब भी देखो उनके मुंह में एक रौनक रहता है, एक हंसी रहता है। कभी भी किसी को देखो एकदम खुशी से कर। आपको हैप्पी रहना है। हैप्पीनेस मेक्स अ मैन, उसके लिए फ्री में लाइफ बढ़ता है। मतलब जो आदमी खुश रहता है, हंस के रहता है, सब कुरकुर नहीं, गुस्सा नहीं, मुरमुर नहीं, मुंह लटकाए नहीं रहता है, उसका लाइफ ऐसे फ्री में मिलता है। आपको कोई प्रोडक्ट लेने की जरूरत नहीं, ऊपर वाले ने बना के भेजा है। लेकिन कितने लोग तो अपने दबाव में चले जाते हैं, कोई लाइफ का मकसद नहीं रह जाता है, दब जाते हैं। कोई कोरोना के टेंशन न्यूज वाले को सुन सुन के उनका टीआरपी बढ़ रहा है, लेकिन आपका बीपी बढ़ रहा है। आपको टीआरपी बढ़ाना है कि बीपी बढ़ाना है, आपको डिसाइड करो। दोनों को नहीं बढ़ाना है तो उसको छोड़ दो, अपने आप को उत्साहित करो, एक्साइट हो जाओ कि आपके पास अपॉर्चुनिटी है लोगों की जिंदगी बदलने के लिए, खुशियां लाने के लिए, और आप अपने लाइफ को बदल दीजिए। ये हमारे कंपनी के ओनर मिस्टर एक्समॉन, इनका एक ही लक्ष्य है, दुनिया के अंदर खुशियां लाना। और वो उनका इतना अच्छा दिल है कि वो जो कंपनी को 42 ईयर्स पहले जब शुरू किया था, उनका एक ही मकसद था, लाइफ के अंदर लोगों को खुशियां लाना है। और वो बोलते हैं दुनिया में सबसे ज्यादा खुशी लाने वाला चीज एक ही है, जब आपके घर की जेब, आपकी जो अपने जो जेब में वॉलेट है, उसके अंदर पैसा आता है। तो पैसा आ गया, कितने लोग मानते हैं कि घर में पैसा आता है सब शांति होता है, हाँ, हर जरूरत पूरी हो जाती है, मानते हो ना? तो अगर आप मानते हो तो ये भरने के लिए रेक्स का विजन था, और रेक्स ने कर दिखाया। और आज जो लाखों करोड़ों में दुनिया भर में लोग जुड़ रहे हैं 160 से अधिक देशों में,
वहां पे ये बदलाव ला के दिखाया। जिस किसने भी विश्वास किया, कंपनी के साथ टिके रहे, कंपनी के सिस्टम के साथ टिके रहे, उनके लाइफ में बदलाव आया, जीरो से हीरो बना दिया कंपनी ने, उनके लाइफ में बनाया। आपको ये सब करने के लिए अंदर से करेज चाहिए, जिगर चाहिए। करेज को मुझे मान लें हिंदी, आपको अंदर से पावर चाहिए। ओके, करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। आपको डर नहीं होता ऐसा मतलब नहीं है, बट इट इज अ मास्टरी ऑफ फियर। आप डर का सामना करने को सीख जाते हैं। ओके, सक्सेस इज नेवर फाइनल एंड फेलियर इज नेवर फेटल। सक्सेस हरदम होना लिखा नहीं है। आप भाग रहे हो तो आप कामयाब, आप रेस में भाग रहे हो तो फर्स्ट प्राइज जीतेंगे, कहीं लिखा नहीं है। हो सकता है आप हार जाए, लेकिन हारने का मतलब नहीं सब कुछ खत्म हो गया। आपको हारे बिना फिर से उठना है, फिर ताकत करना है, फिर प्रैक्टिस करना है, आपको नंबर 1 होना है। ओके, उसी तरह से आपका लक्ष्य जो भी हो, आपका सक्सेस जो भी, उसमें आपको हार नहीं मानना है, डरना नहीं है, आपको कामयाबी पाना है। फाइट लाइक एन ईगल। आप बाज हो तो आपको बाज जैसा रहना है। अपने सपनों को कामयाबी पाने के लिए, अपने गोल्स को कामयाबी पाने के लिए आपको बाज जैसा सोच लाना है, डरे बिना। आपको जिगर लाना है। हाँ, मेरे ख्याल से करेज का मतलब जिगर होना चाहिए आपके अंदर। जिगर होके, इट्स करेज दैट काउंट्स, इट्स जिगर दैट काउंट्स। आपके अंदर वो जिगर होना, यस एंड आई कैन, एंड आप कामयाबी पाएंगे। ओके, सो यू नीड दिस। और आपको रिन्यूअल चाहिए, रिजेनरेशन चाहिए। आपको बीच बीच में, जैसे बाज भी है ना, 40 साल के बाद एक ब्रेक लेता है, अपने आप को लेता है। ये जो समय मिला है ना, ये हम लोग सब एफबीओ को एक चांस मिला है अपने आप को जांचने के लिए, इंप्रूव करने के लिए, पॉलिश करने के लिए। इस समय था हम लोग को सबको अच्छे मोटिवेशनल बुक्स पढ़ना है। नहीं है तो भी आपको समय निकालना। आप नए हो, जुड़े हो, आपको बात जैसा कामयाबी चाहिए, आपको अच्छे अच्छे बुक्स पढ़ना है। आपके सूर्य सिन्हा जी के काफी किताबें हैं, मुझे मालूम काफी लोग वो किताबें पढ़ के उनके साथ जुड़े। लेकिन उसके अलावा भी आपको बार बार वो किताबें पढ़ना है, अपने आप को उत्साहित करना है, अपने आप को एनकरेज करना है, अपने आप को बढ़ाना है। लिसन टू मोटिवेशनल, अलग अलग मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनिए। आज कंपनी ने रोज 11:30 बजे सुबह और 3:30 बजे सुबह अलग अलग स्पीकरों को डाला है, उनको सुनिए। हर किसी से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, वहां पे ध्यान दीजिए। उनका रिकॉर्डिंग ऊपर यूट्यूब में यहाँ पड़ा है, वहां पे जाके सुनिए, समय निकालिए, क्रिएट कीजिए और सुनिए। और आपको ऐसे उत्साहित लोगों के बाजू बाजू में खड़े रहना है, उनके साथ फोटो निकालना है। आपके पास कलेक्शन में होना चाहिए ये सब। ओके, और अच्छे लोगों को देखिए। आपके पास अच्छे सूर्य सिन्हा जी है, जो आपके अच्छे मेंटर है, जो आपको देख सकते हैं। वैसे लोगों को देखना है, उनको रोल मॉडल बनाना है, उनके पीछे चलना है। और अपने आप को फिजिकली फिट रहना भी है। आप अगर फिजिकली फिट नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। आप ऐसे कंपनी के साथ जुड़ो जहां पे हेल्थ माने रखता है। आप ही ऐसे हो और आपके साथ में आप क्या हेल्थ देख रहे हैं। आप हमारे प्रोडक्ट खुद खाते हैं तो आप दूसरों को क्या बताएंगे। आपको खाना है, आपको स्लिम रहना है, आपको फिट रहना है। आपको फिट रहना मतलब फिट रहना है। ओके, फिट रहना है। अगर नहीं है तो बहाने नहीं है। कुछ लोग बहाने लेते हैं, नहीं यार ये तो मेरी कमाई है। नहीं सर, हेल्थ के सामने कोई नहीं कॉम्प्रोमाइज। हम लोग सबको रहना। मैं भी कभी कभी देखता हूँ यार कुछ बढ़ रहा है, कर रहा है कम, ऑटोमेटिक मैं अपने आप को फिटनेस के लाइफ में लाता हूँ। भले ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करता हूँ, लेकिन वॉकिंग भी करेंगे और सही ढंग का खाना खा लेंगे तो सब कुछ ठीक है हमारे लिए। ओके, तो ये ईट द राइट फूड जरूरी है। सही ढंग का खाना खाना जरूरी है। ये पसंद है बोल के बहुत खा लिया, मिला बोल के बहुत खा लिया तो चढ़ जाएगा कुछ और, बीपी कोलेस्ट्रॉल सब बढ़ जाएगा। आपको सही ढंग का खाना खाना जरूरी है। एज ए बांझ भी सोच समझ के खाना खाता है, कुछ कचरा नहीं खाता है। आपको समझना है, सोचना है कि आप अच्छे एक लीडर बन रहे हो तो आपको लाइफ को सुधार करना है। रेस्ट एंड रिलैक्सेशन इज इंपॉर्टेंट। आपको आराम करना जरूरी है। ये नहीं कि दिन रात लगे रहे और मालूम पड़ा आपकी कामयाबी आते आते आपको कामयाबी का मजा लेने के बदले आप बीमार हो। समझ रहे? तो आपको दोनों चाहिए, आराम भी करना है, रिलैक्स भी होना है, जिंदगी जीना है। सर एक ही चीज बोलूं, जिंदगी जीना है, मजे से जीना है। मैं अपने बच्चों को लेके दुनिया क्यों घुमा? उस वक्त मैं बहुत कुछ कर सकता था, बहुत कुछ मेरे को भी आइडिया थे। नहीं बोला मेरे को जिंदगी जीना है। कल किसने देखा है? आज जीना है। और मैं बच्चों को लेके हर रैलीज को जाता था, हर वहां जाता था। मुझे लेके काफी लोगों ने डुप्लीकेट किया है। और ये मैं बोलूं, ये जिंदगी जीने के लिए एक जिंदगी है भाई। किसने देखा है कि कल है, परसों है? हमको बेस्ट में बेस्ट जीना है, रोज जीना चाहिए कि आज हमारा बेस्ट दिन है। ओके, और उसको जीना है। ओके, बी ऑप्टिमिस्टिक एंड एनकरेज अदर्स। दूसरों को आशा देना है, दूसरों के अंदर और पॉजिटिव एनर्जी भरना है, उनको आगे बढ़ाना है और उनको लेके चलना है। और अपने जिंदगी को एक्साइटमेंट में जीना है और दुनिया को दिखाना है। और हमें पॉजिटिव बन के रहना है कि दुनिया को मालूम पड़े कि बॉस इसके साथ रहने में, उठने में, बैठने में कुछ तो होता है, कुछ तो पावर आता है, कुछ तो एनर्जी आता है। आपको लगना चाहिए, आपके बाजू में लोगों को आना, उनको ऐसा होना चाहिए कि बॉस इसके साथ रहने में मजा आता है, इसके साथ रहेगा तो एनर्जी लेवल मेरा बढ़ जाता है या मुझे एक्साइट हो जाता है। आपको ऐसा लेके चलना जरूरी है, क्योंकि जब तक आप ऐसा नहीं चलेंगे आप आगे नहीं जा सकते। ये देखिए हमारी कंपनी के करंट जो रेक्स के बाद उनके बेटे ग्रेग वॉन, उनके साथ मेरा एक तस्वीर है जो अभी लास्ट अक्टूबर में मैं जब ईगल मैनेजर के लिए गया था, ओके, यूएस में, जब भी का उनके साथ का फोटो है। जस्ट से मेरे स्लाइड के अंदर मैंने रखा है। लेकिन सबसे पावरफुल स्लाइड ये है जो रेक्स बोलते हैं, जो कंपनी के हमारे मालिक है रेक्स मॉन, उनका बोलना है द पावर ऑफ फॉरएवर इज द पावर ऑफ लव। अगर आप अपने लाइफ के अंदर लोगों से प्यार करने को सीख जाए, इस देश में और इस दुनिया में से आधे से ज्यादा बीमारियां
तकलीफें निकल जाएंगी, हम अपने आप को विजेता पा सकेंगे, हम अपने आप को जीरो से हीरो बनते हुए देख सकेंगे। अगर आप अपने आप को कामयाब देखना चाहते हैं, लोगों से प्यार करना सीख जाइए। लोगों से क्या निकालेंगे, उससे दोस्ती से निकालेंगे, उसको मैनेजर निकालेंगे, उसको क्या ऑर्डर मिलेगा वो मत देखिए, उसका सेवा करने के लिए आप तैयार हो जाए, लोगों से प्यार करने के लिए तैयार हो जाए। तो आप लोगों से प्यार करेंगे तो पावर है फॉरएवर का। और रेक्स बोलते हैं, जो इस कंपनी के मालिक है, जिसने इसको बनाया 42 इयर्स बैक, उनका फॉर्मूला है। और ये फॉर्मूला आप अप्लाई करके देखिए। सूर्य सिन्हा जी, आप अपने उन्हें विनर्स परिवार बनाया है क्योंकि वो आप लोग से प्यार करते हैं। वो चाहते हैं आप लोग की लाइफ में बढ़ोतरी आए, बदलाव आए, चेंजेस आए, आपके घरों में खुशियां आए। इसके लिए ये प्यार बांटने का बिजनेस है और फॉरएवर करेंगे। हमको लोगों से प्यार करना है। जब तक आप लोगों से प्यार नहीं करेंगे, आपके लाइफ में बढ़ोतरी नहीं हो सकता है। ओके, तो आपको ये लेके चलना है। और मैं विश्वास करता हूं कि ये जो मैंने सब बताया अभी तक, ये तो बताया, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि मेरी शुरुआत क्या थी और मैं कहां से कहां आया हूं। मैं हर साल जा रहा हूं, गए 17-18 साल हो गया, मैं हर साल ग्लोबल रैलीज जा रहा हूं और काफी कुछ हासिल कर चुका हूं। ओके, बट एक छोटा सा झलक है, कुछ ऐसा प्लान झलक नहीं है, कोई वेल प्लान नहीं है। एक बार मैं शिलोंग में ट्रिप जा रहा था कुछ 3 या 4 साल पहले, जो दुबई के रैली के बाद, और मेरे बच्चे को बोला तो बच्चे ने ऐसे कुछ उधर उधर से उठा के कुछ एक वीडियो बनाया था। वो वीडियो का झलक है, काफी लोग देख चुके हैं, लेकिन वो वीडियो जब भी लोग देखते हैं तो उसमें बहुत कुछ दिखता है। हमारी शुरुआत दिखती है, मेरा पहला चेक दिखता है। बाय द वे, सूर्य सिन्हा के मैंने टक्कर में मैंने एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड तोड़ा, जो मेरा रिकॉर्ड फॉरएवर की दुनिया इंडिया में तो कोई तोड़ नहीं सकता है। वो मेरा एक रिकॉर्ड है कि मेरा जो पहला चेक था ना, कितने लोग यहाँ पे पहला चेक आया? आपको पहला चेक आया है? कभी फॉरएवर का कोई चेक आया है? कितने लोग आया है? आया है? किसी लोग को आया है पहला चेक? अगर आया है तो मैं बताऊं, मेरे चेक के टक्कर में दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो इंडिया के अंदर है, जो मेरा रिकॉर्ड तोड़ सके। मेरा पहला चेक देखेंगे ना, 3 महीना मेरे बीवी को नहीं दिखाया था मैंने। क्यों नहीं दिखाया था? क्योंकि मेरे को डर था कि वो बोलेगी, यार क्या कर रहे हो, अच्छा खासा आपका केटरिंग कंपनी था, वो छोड़ के आप इसमें कहाँ घुस गए? और वहां पे लगी पड़ी तो मुझे मालूम है, ट्रेडिशनल बिजनेस था, वहां पे इनकम नहीं था, खाली सेठ था नाम के लिए, जेब खाली, सबको बांट दिया, मैं खाली रुबाब के लिए मेरे पास विजिटिंग कार्ड था, केटरिंग कंपनी का मालिक। ऐसा हालत था। 2000 रुपया नहीं था बिजनेस शुरू करने। पहला 2 सीसी होने के बाद जो थोड़ा सा गया ना, कंपनी इतनी जेन्युइन है कि पहला चेक, वो ओरिजिनल चेक आज भी मेरे पास है, आज भी मेरे पास है, बैंक में नहीं गिरा है। उसका मतलब साइज सोचो, वो चेक का क्या, 2 रुपया 36 पैसे का चेक। और वो चेक कोई डिस्ट्रीब्यूटर के पास ताकत नहीं है तोड़ने के लिए, है कि नहीं? वो चेक के बाद जो मैंने सपना लगाया था उस वक्त कि इसको यार बढ़ते हुए देखना है। पहले सोचा 20, फिर बोला नहीं, इसको मेरे को देखना है 2 लाख के ऊपर। ओके, हो गया, उससे साल पहले हो गया। लेकिन उसके बाद एक सपना लगा था, लोग हंसते थे उस वक्त, मेरे को 2 रुपया दिखना और मुझे 2 करोड़ का चेक देना। लोग हंसते थे। बाद में वो हमारे सुनील गुप्ता जी 1 करोड़ 2 करोड़ मानने लगे। लेकिन बाद में जब सूर्य सिन्हा जी आए ना, उन्होंने 2 करोड़ 3 करोड़ मार दिया ना, तो फिर मैं और भी ज्यादा बोल्ड हो गया। मैं बोला, मेरे को 2 रुपये के बाद जो मेरे को 2 करोड़ का चेक देखना है। ये मेरा सपना है, ये मेरा विजन है, ये मेरा गोल है। तो ऊपर वाला चाहे तो मैं करके दिखाऊंगा और आप देखेंगे। आप लोग एक झलक देखिए, अगर ये वीडियो प्ले होएगा तो देख सकते हो, नहीं तो मैं फोटोज दिखाऊंगा। मैं मेरे इस तरफ से शेयरिंग रोकता हूं और रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो प्ले किया जाए। आ रहा है क्या? इज इट कमिंग? दिख रहा है लोगों को? ये मेरा पहला चेक देखिए सर, 2 रुपये 36 पैसा दिख रहा है। Is it being seen by people? I don't know. Yes. Yeah, okay. ये मेरे बच्चे देखो कितने छोटे थे। मैं सुपरवाइजर बना था शायद, या मैनेजर, मान लीजिए मुझे मैनेजर बना था। ओके, ये बच्चे छोटे। पहला इंटरनेशनल रैली 2003 में हम गए थे, खाली इतने लोग थे। यहाँ से हम लोग यूएस गए थे, खाली इतने लोग। साइमन जी दिख रहे हैं आपको? फ्रीज हो गया लगता है। ये चैट बॉक्स का एक इमेज कवर कर रहा है, अगर निकाल। ये मेरे शिलोंग के टॉप डिस्ट्रीब्यूटर्स थे वो साल में। ओके, यहाँ पे आप देखेंगे डॉक्टर वॉर, डॉक्टर लिंडम और पिनोला। एंड दिस वाज सेकंड इंटरनेशनल रैली। देखो कितने लोग, थोड़े लोग बढ़ गए अभी। यहाँ पे सुनील जी, प्रेम राजन जी, और ये रेक्स के साथ स्टेज में वहां पे। थर्ड इंटरनेशनल लास वेगस। ओके, सीनियर मैनेजर जब है 2006 में, देखिए रेक्स के साथ, हर रिकग्निशन मेरा रेक्स के साथ है। यहाँ पे 4th इंटरनेशनल रैली, लोग बढ़ गए हैं। यहाँ पे काफी लोग दिखेंगे पहचान के। चेयरमैन बोनस जो मैंने 2006 में लिया था, अभी आप देखेंगे यहाँ पे बहुत कुछ चीज बढ़ गया है। मेरा 2 रुपया 36 का चेक देखा
चेक बन गया 9,37,000। बच्चे बड़े हो गए, देख रहे हैं आप, बच्चे भी बड़े हो गए, बच्चे बढ़ रहे हैं और बढ़ते जाएंगे। ये देखिए 5th इंटरनेशनल रैली एनएएम कैलिफोर्निया। हर साल हम लोग अलग अलग पोशाक पहन के जाते हैं, ये सब पूरे ग्रुप का फोटो। ओके, इतने लोग बढ़ते जा रहे हैं। अभी मेरे चेक्स दिखेंगे, कुछ कुछ चेक्स थे वो टाइम पे उन्हें उठा के जो मिलते थे उठा के डाला है, उसके जो जेरोक्स आते थे। ओके, सोरिंग मैनेजर जब हम बने थे, मेरे को यूएस में रिकग्निशन उस समय सोरिंग को मिल जाता था। 6th इंटरनेशनल रैली, लोग बढ़ रहे, देखो ये खेतों में, उस टाइम हम लोग को चांस मिलता था खेत वेत में घूमने का। ओके, फैक्ट्री में जाने का, रेक्स के साथ उठना बैठना खाना पीना, उसको सुपर रैलीज बोलते थे हम लोग। ओके, ये रेक्स हमको पौधा दे रहा है ऑयल रहेगा उनके खेत में से। ये देखो 7th इंटरनेशनल रैली डैलस वापस, ये 2009 में कितने लोग, यहाँ पे चेक देखो बढ़ रहा है वापस 2,13,000 हो गया। ओके, कुछ कुछ झलके हैं यहाँ वहाँ। ओके, 8th इंटरनेशनल रैली कोलोराडो में, देखो कितने लोग हैं यहाँ पे, आपको दिखेंगे कुछ लोग जो पहचान के। साइमन दिख रहा है यहाँ पे, देखो आप जिसको पहचानते हैं। कुछ है पिनोला विनोला वहां के। 2,86,000 चेक बढ़ रहे हैं। ये बताने के लिए मेरा ग्रोथ है, स्टडी है, ग्रेजुअल है, लोग भी है। देखो ये देखो 9th इंटरनेशनल, लोग कितने भर गए स्टेज में, ये रेक्स के साथ स्टेज के ऊपर। ये सब यूएस के हैं मोस्टली। ये मेरे जो है गुजर गए राजू सिंह, देखो उनके पति को मिल गया बिजनेस, पत्नी को मिल गया, वो चला रही है अभी शिलोंग में। ओके, तो इनहेरिट कर सकते हैं आपका बिजनेस। ये वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस के सामने, ये मैं उधर मजे ले रहा हूँ वर्जीनिया में, वॉशिंगटन में। ओके, मच्छी पकड़ लिया मैंने काफी, 18 मच्छी पकड़े थे मैंने, बड़े बड़े ऐसे। ओके, एक फ्रेंड के घर में था, उनका घर उनके बाजू में था, तालाब के बाजू। 2,92,000 चेक्स बढ़ रहे हैं, लोग बढ़ रहे हैं, बच्चे बढ़ रहे हैं, लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है। 10th इंटरनेशनल रैली। ओके, लोग देखो कितने हो गए अभी। ओके, ये न्यूट्रासिटिकल विजिट था हमारा फिनिक्स में। ओके, यहाँ पे डिक्लेयर किया था ईगल मैनेजर, फर्स्ट टाइम डिक्लेयर किया गया। रेक्स की पहले गाड़ी से लेकर लेटेस्ट गाड़ी उनके हेड ऑफिस में फिनिक्स में नीचे रखा, हम लोग को दिखाया गया था। कुछ 200-250 गाड़ियां हैं उनकी। वो साल में वही महीने में शायद मेरा चेक वो टाइम पे बढ़ गया, 3,46,000 हो गया। ये बड़ा ग्रेजुअल ग्रोथ था हमारा, स्टेडीली स्लोली। फर्स्ट ग्लोबल रैली, जब ग्लोबल रैली होगा हवाई में ग्रेग मॉन के साथ। ओके, और यहाँ पे है नवाज मैडम, ये सब उधर है वहां पे। ये हम लोग हेलीकॉप्टर है, ये सब हेलीकॉप्टर राइड, स्नॉर्कलिंग, ये सब कंपनी देती है अपने तरफ से फ्री। ये ऊपर से मेरा आईपैड से लिया, मेरा हवाई का नजारा दिखेगा, देखो वोल्केनो और ये सब उधर, पूरा हेलीकॉप्टर राइड के साथ ये सब फ्री में दिया। स्नॉर्कलिंग, ये पे साइमन है, दिखा समझ में नहीं आएगा, वो साइमन है बीच में। ओके, हम लोग निकले बाहर बैठे हैं। ओके, मैंने पूरा खारा पानी पी लिया था मेरे मुच्छी के कारण। ओके, और ये मेरे कुछ शिलोंग के डिस्ट्रिक्ट सब हवाई में आए थे उस टाइम। मेरी वाइफ को चुना गया था एशिया को रिप्रेजेंट करने के लिए, सोनिया के लिए। एंड शी वाज हैड द प्रिविलेज देयर टू स्टैंड। ये हवाई के अंदर, अगेन हवाई के बेस्ट होटलों में, हवाई विलेज में। ओके, वो साल मेरा 3,600 सीसी हुआ था। ओके, और ये मैं उस साल ही 3,98,000, उस साल मैं फर्स्ट सोरिंग ईगल मैनेजर बन के गया यहाँ से, बम्बई महाराष्ट्र के अंदर से। मुझे शायद मेरे ख्याल से इंडिया के अंदर भी सेकंड था मैं, दूसरा सोरिंग ईगल मैनेजर उस साल। इटली के अंदर है सब, इटली सार्डिनिया में। और यहाँ पे रेक्स के साथ वापस। ओके, एंड रेक्स के साथ तो उठना बैठना हर ऐसा कॉमन था हम लोग के लिए, रेक्स आते थे हर बार सब जगह। ये मेरे कुछ लीडर्स, उसके बीच में फजीला भी है, वॉल्टर है, और कुछ लोग जो मेरे ईगल मैच है। ये मेरे बच्चे देखो बड़े हो गए अभी लंदन में, सब बच्चे देखे बड़े हो गए। ओके, चेक्स बढ़ रहे हैं, बिजनेस बढ़ गया, लाइफस्टाइल चेंज हो गया। ये अपने साइमन के साथ लंदन में, ये लंदन का जो पैलेस है वहां पे उनके सामने। ओके, लंदन की एक ऑफिस है रेक्स की, 16th सेंचुरी की बनाई हुई कैसल, उसके अंदर लंदन ब्रिज के सामने बच्चों के साथ। ओके, ये सिंगापुर में 3rd ग्लोबल रैली। यहाँ पे इसके अंदर उसके ऊपर एक स्विमिंग पूल था एकदम लास्ट फ्लोर में, वहां पे हम लोग। कंपनी आपको लाइफस्टाइल देती है, सपना देती है, करके दिखाती है। 4th ग्लोबल रैली देखो साउथ अफ्रीका। पहले हम लोग अमेरिका जा जाके थके, बच्चे देख रहे हैं साउथ अफ्रीका में डोम के सामने, बच्चे बढ़ गए, बच्चे साथ आ रहे हैं सब जगह। ये पावर कहां से आ रहा है? फॉरएवर का पावर है, देखो। ओके, दिस इज ऑल पावर ऑफ फॉरएवर। ये सब, ये उधर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सब हम लोग को पूरा टूर करने को मिला था। ये उधर चीता को छुआ, लायन को छुआ, ये सब एक लाइफस्टाइल। ये तो केप टाउन में, ये ग्रीस में ईगल मैनेजर रिट्रीट 2016 में ग्रेग के साथ, यहाँ पे जॉन के साथ। और यहाँ पे आप सूर्य सिन्हा जी भी है, देखो सूर्य सिन्हा एंड उनकी मिसेस एंड फजीला एंड उमेश एंड फजीला अगेन, एंड ये सब लोग ग्रीस घूमे हैं। ये दुबई रैली, ये इसके बाद फिर इसको एडिटिंग नहीं किया मैंने, दुबई के बाद शायद मुश्किल था मेरे लिए। ओके, बट ये है, देखिए आपको ये खाली दिखाने के लिए कि बस इट्स पॉसिबल, आपके साथ भी हो सकता है।
ये हमारा आज है, ये आपके आने वाला कल हो सकता है। देखो दुबई के अंदर, ओके, ये उमेश और साइमन यहाँ पे, और ये सुनील जी, और यहाँ पे सूर्य सिंह बड़ा चेक $573,000, ओके, कोई कम नहीं होता है। ये कुछ मेरे टीम मेंबर्स दिलीप एंड कुणाल फ्रॉम गोंडिया, ये देखो गाड़ियां, ओके, मैं 5 या 6 कार प्लान हो चुके हैं मेरे, ओके, इसके बाद अपडेट नहीं हुआ है, ओके, लेकिन कुछ कुछ गाड़ियां यहाँ पे, ये सब आपको दिखाने। पहली गाड़ी एलोवेरा के कलर की येलो वैगनआर, ओके, 18-19 साल हो गए मेरे को अभी, मैं हर साल मैनेजर रिट्रीट, गए साल नहीं, उसके पहले नहीं, बट उसके पहले हर साल आई वाज गोइंग फॉर टिल 18 तक, ओके। ये रेक्स हमारे गोवा के रिट्रीट में, जहाँ पे अपने सूर्या सिन्हा जी भी थे, ओके, एंड ये काफी ऐसे रिट्रीट्स है हम लोग जा चुके हैं। ग्लोबल ट्रैवल में काफी कंट्रीज कर चुका हूँ, साउथ अफ्रीका बोलो, इजराइल बोलो, सिंगापुर बोलो, कुछ कुछ उस टाइम याद है तो हमने डाले थे फोटोज थे, श्रीलंका, ओके, जॉर्डन, लंदन, हवाई यूएस के अंदर, और ह्यूस्टन, पर्ल हार्बर, काफी है, कुछ कुछ डाले भी नहीं है, काफी कुछ डाले नहीं है, वॉशिंगटन यूएसए, सार्डिनिया इटली, रोम, ओके, दुबई, ये बस, उसके बाद और नहीं डाला हम लोग ने। बट मैं जितने मिलियनर्स क्लब थे हमारे, जो है ना 10 लाख के ऊपर कमाते, जिस दिन से शुरू हुआ उस दिन से आज तक मैं मेंबर हूँ, ओके। तो आपको खाली बिलीव चाहिए। ये रेक्स जब लास्ट विजिट उनका मुंबई में था 2015 में शायद, उसके बाद 16 में शायद, पार्ट ऑफ द नेशनल एक्सपेंशन, जो नेशनल एक्सपेंशन नेट कोर बोलते हैं, उसके अंदर मैं मेंबर हूँ, ओके। और ये काफी जोर में चला है, ओके। ये मेरे को सौभाग्य था, कोर मेंबर था, आप सूर्य जी का फोटो दिखा रहे हैं वहाँ पे, ओके। हम लोग ये प्राइस अगेंस्ट संघर्ष जो फॉरएवर का गिविंग है, उसके अंदर भी हम लोग कर रहे हैं। ये कुछ मेरे बोनस चेक है, मिडिल ईस्ट के, शायद दुबई के चेक, देखिए उसको मल्टीप्लाई कीजिए, आप चकित हो जाएंगे, ऐसा इनकम आता है। 31,340 दिरहम्स, 2 चेक है वहां पे अलग अलग, 27,000 दिरहम, एक दिरहम 20 रुपया पकड़ो, आप कैलकुलेट करके देख लिए, ओके। ये देखो, ये है, ऊपर वाला सबको बनाता है, डायमंड के लिए तैयारी कर, हम कोयले रहेंगे लेकिन बनेंगे डायमंड जरूर, समय और वक्त बनाता है हमको, और ये हमारी जर्नी कंटिन्यू कर रही है। आपको खाली बिलीफ चाहिए, फोटो दिखाना है, मेरे पास 10,000 फोटो है, ओके। ये मैं बताना चाहता हूँ, मैं फॉरएवर प्राउड हूँ, ओके। सो ये कंपनी है, लाइफ चेंज हो गया, जीरो से हीरो बन गए, बच्चों को नजारा दे दिया, लाइफस्टाइल दे दिया, साथ जुड़ने वालों का लाइफ चेंज कर दिया, अकेले का नहीं किया, हजारों की संख्या मेरे पास, 100 के लेवल में मेरे पास मैनेजर्स है। मेरा एक मैनेजर दुबई में है, एक मैनेजर मेरे पूरे नॉर्थ ईस्ट, पूरे जितने भी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स है, मीन्स गुवाहाटी का ऑफिस तो अभी खुला है, लेकिन शिलोंग का ऑफिस खुला था, सेकेंड आरडीओ इंडिया के अंदर शिलोंग खुला था 2002 में शायद, ओके। तो वेरी पावरफुल, वेरी सिंपल। मेरे पास फोटोज तो इतना खजाने हैं, आपको मैं दिखाऊं तो आप परेशान हो जाए, इतना दुनिया घुमाऊं, इतने कंट्रीज घुमाऊं फॉरएवर के थ्रू, कि मेरे पास लिस्ट नहीं है। आपको खाली अंदर से विश्वास चाहिए, विश्वास आपके अंदर से कि ये कंपनी आपके लाइफ को बदल देगी। काफी लोग मेरे साथ जुड़े रहे पूरे मीटिंग के लिए, मैंने काफी समय ले लिया, सॉरी फॉर दैट, बट आई होप मैं अंदर से आपके कुछ चिंगारी, कुछ आग लगा के जा रहा हूं कि आप भी ऐसा एक लक्ष्य रखे, आप भी ऐसा एक विजन रखे, आप भी वो बाज बने रहे जो आपके अंदर है, और आप कामयाबी को छुए, आपके और अपने बच्चों के, अपने परिवार के लाइफ के अंदर बदलाव देखें। इसके साथ मैं थैंक यू बोलता हूँ, एंड मैं अभी सूर्य सिन्हा जी के हाथ में हैंड ओवर करता हूँ। आपको कुछ क्वेश्चंस है, कुछ पूछना है तो सूर्य जी आ जाएंगे, वो लेंगे आगे, आपको मैं हैंड ओवर करता हूँ। मैं ख्याल से टाइम काफी हो चुका है, मुझे 1 घंटे से 1.5 घंटे तक बोला गया था, मैंने शायद 1.5 घंटा बात कर लिया है, ओके। सो प्लीज ओवर टू सूर्य जी, एंड आई होप आप लोग को कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं आग लगी हो, और आपको कहीं ना कहीं उत्साहित हो गए हो, आपके अंदर से कहीं ना कहीं आपके अंदर ऐसा लग रहा हो कि यार मुझे भी करना है, इनका स्टोरी ऐसा है तो मेरा इससे बढ़कर रहेगा। कितने लोग आज कमिट कर रहे हैं अपने आप को कि मुझे भी करना है, मुझे भी गोल चाहिए, मुझे भी हासिल करना है। मैं बोलता हूँ आप कर सकते हैं, आपके अंदर बाज का पावर है। बिलीव कीजिए अपने आप, विश्वास कीजिए अपने आप, यू कैन, यू विल, नथिंग स्टॉप यू। गॉड ब्लेस। आज बहुत बढ़िया रहा सर, बहुत बढ़िया। मतलब मैं अपने शब्दों में एक्सप्रेस नहीं कर सकता जितना बढ़िया से आपने आज प्रेजेंट किया। रियली मेरे को तो पूरा विश्वास है कि पूरी टीम पॉजिटिव हुई होगी, बहुत मोटिवेट हुई होगी। सिर्फ टीम ही नहीं, मैंने भी आज आपसे बहुत कुछ सीखा सर। रियली मैं भी मोटिवेट हुआ, आप जो प्रेजेंटेशन दे रहे थे देखते हुए मैं खुद मोटिवेट हो रहा था, प्रेरित हो रहा था, और मुझे लग रहा था मुझे भी अब कुछ करके दिखाना है बढ़िया सा, और है ना, अभी तो कुछ किया नहीं है, कुछ करके दिखाना है। आज जितनी खूबसूरती से आपने आज के सेशन को लिया, रियली कहता हूँ मैं, मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा बेहतर लिया आपने। मुझे नहीं मालूम था इतना बढ़िया सेशन जाएगा आज,
और ये चीज़ मुझे लगता है यहाँ जितने भी लोग बैठे थे सबको लग रहा है कि आज का सेशन रियली में इतना बेहतरीन था जिसे हम अपने शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। सर, आपने आज इतनी खूबसूरती से दिया, हम आपका ये एहसान, ये उपकार शायद ज़िंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। रियली कहता हूँ, इतनी बढ़िया ढंग से आपने दिया, इतने बढ़िया ढंग से प्रेरणा दिया सबको। मेरे को लगता है अभी सबके सब यहाँ मैं ऑडियंस से पूछता हूँ, कैसा लगा आज का प्रोग्राम? बताइए सब। देखिए, डबल थम्स अप उठाइए जिसको अच्छा लगा, थम्स अप दिखाइए, थम्स अप, डबल थम्स अप। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अभी मैं अपने थोड़ा सा व्यूज बताऊं, रियली बता रहा हूं। जो सर, रियली मैं आपका थैंकफुल हूं, आपने मुझे भी जगा दिया आज। रियली बता रहा हूं, मतलब मुझे लग रहा था आपकी इस ट्रेनिंग को सुन के कि मैं रियली कुछ नहीं कर रहा हूं, मुझे अब करना है कुछ, और आज आपने मुझे जगाया। रियली आज मैं भी मोटिवेट हुआ हूं आपसे, और मैंने आज आपसे बहुत कुछ सीखा है सर, जिसे मैं अपने शब्दों में एक्सप्रेस नहीं कर सकता। रियली क्या होता है, हर इंसान को किसी ना किसी एक मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। वो दूसरों को कर रहा होता है, मगर उसे भी चाहिए होता है कोई शख्स उसे बताए कोई बात जो वो सुन रहा होता है। आज जब मैं आपको सुन रहा था तो मुझे लग रहा था कि ये सेशन जो है मेरे लिए है। रियली बता रहा हूं, और मैंने आज रियली मैं पूरे विनर्स ट्रैक परिवार के सामने मैं इस बात को एक्सेप्ट कर रहा हूं कि आज मैंने बहुत कुछ सीखा, मैंने दोबारा से अपने आप को जगाया और मैंने निर्णय लिया अब मुझे कुछ करके दिखाना है। रियली आपने मुझे जगा दिया आज, इसके लिए रियली मैं आपका जिंदगी भर आभार वो करूंगा। आज आपने मुझे जगा दिया, मैं जिस उस हिसाब से काम नहीं कर रहा था। ये सुन के मुझे खुशी हो रहा है कि मैं कहीं ना कहीं कर सका, कुछ तो करा। Really, मेरा really, खाली एक ही बहुत। प्रयास रहता है सर कि मैं कहीं ना कहीं किसी का आशा जगा सकूं, किसी के अंदर उम्मीद जगा सकूं, कि उनको दिखे कि भाई ये कंपनी कोई छोटी मोटी आई गई कंपनी नहीं है, 42 ईयर पुरानी कंपनी है, लोगों को लाइफ बदलती है। लेकिन हमारा बिलीव कहीं ना कहीं कच्चा पड़ जाता है जब भी हम डिवेट हो जाते हैं। लेकिन फिर फोकस करेंगे ना, इसको पा लेंगे, अपने आप को बाज मान जाओ, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती है। आपको कामयाबी, मैं आप लोगों को 2 करोड़ का चेक दिखाऊंगा, और मेरा सपना है 2 रुपए के चेक के बाजू में 2 करोड़ दिखाऊं। वेरी गुड, है ना। मुझे भी कुछ ऐसा हुआ जो रिकॉर्ड मैंने अभी तक बनाए हैं, मुझे लग रहा है उसको मुझे उस तोड़ना है। रिकॉर्ड को तोड़ना है, मुझे और आगे जाना है। आज आपने मुझे जगा दिया। यस सर, यस, वंडरफुल। मतलब जिस दिन मैं उस रिकॉर्ड को तोड़ के दिखाऊंगा, जो मैंने अपने पिछले रिकॉर्ड को, उस दिन मानूंगा कि आज का मीटिंग जो है ना मेरे लिए फ्रूटफुल रहा है। वंडरफुल मैं सर। आपसे वादा करता हूँ, आज का मीटिंग रियली मतलब ऐसा बढ़िया रहा, मैंने सीखा, जाना, और मैं खुद भी मोटिवेट हुआ, और मैं कुछ अच्छा करके दिखाऊंगा। नहीं सर, मेरा खाली एक ही प्रयास था सर, मैं बोला जो कोई भी आया, मुश्किल से आया रहेगा, जो भी टाइम निकाल के आया, वक्त निकाला, उसका वक्त खराब नहीं होना चाहिए, उसको अंदर से लगना चाहिए कि भाई ये मुझे सही में कुछ मिला है, उसको छोड़ना नहीं, ऊपर वाले का वरदान है, इसको मैं हल्का ले रहा हूँ, इसको सही ध्यान से करूँ तो मेरे लिए डायमंड बन जाएगा। ये बातें मैं भी बोलता हूँ, मतलब जब मैं ट्रेनिंग देता हूँ, चीजें बताता हूँ, मगर जब आपका ट्रेनिंग सुन रहा था ना, तो सुनते वक्त मुझे लग रहा था कि मैं अप्लाई नहीं कर रहा शायद, है ना, मैं उस हिसाब से काम नहीं कर रहा जिस हिसाब से काम करना चाहिए, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ। आज आपने मुझे अपनी ट्रेनिंग देकर मुझे जगा दिया, मुझे भी। वंडरफुल सर, खुशी हो रहा है, खुशी हो रहा है। रियली चलिए, आज का सेशन बेहतरीन रहा, एक्सीलेंट रहा, जिसे मैं अपने शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। आज का सेशन जो इन्होंने इतना खूबसूरती से जोश सर ने किया है ना, जोश सर रियली मतलब मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ, और मतलब दिल से, आत्मा से आपका शुक्रगुजार हूँ, और हमेशा शुक्रगुजार रहूँगा। आपने जो इतना बेहतरीन प्रोग्राम जो आज दिया, मतलब मेरी एक्सपेक्टेशन से कई गुना ज़्यादा आज आपने दिया, है ना। मैं तो आपका कर्जदार हो गया आज, रियली, है ना। मतलब मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना, दोबारा से आपने मुझे जगाया। इसके लिए हम सबके सब जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं अभी, सबके सब आपके आभार व्यक्त करते हैं, और चाहेंगे कि आगे भी कभी आप इस तरह से हम लोगों को मतलब कुछ सिखाते रहें, बताते रहें। ठीक है, श्योर सर, श्योर। आप दावत दो, आ जाएंगे सर, डोंट वरी, एनी टाइम, किसी के लिए। हाँ, तो आज विनर्स ट्रैक परिवार पूरा का पूरा आपको धन्यवाद देता है जो आप यहाँ आए, और कहना चाहेगा विनर्स ट्रैक परिवार एक बार फिर से, जय हिंद, जय भारत।
Path breakers are the winners trackers.